क्यों बे? मेरे आदमी को मारा? अरे मारा नहीं भाई, बस एक फटका दिया। अच्छा, इससे क्या पंगा हुआ था जो तूने इसे मारा था? वो मैंने मारा नहीं था भाई, कैजुअली समझाया था बस। लेकिन हाँ, उससे पहले क्या हुआ था वो इसने बताया नहीं। अबे ओ धनिया, उससे पहले ये तेरे से क्या बात कर रहा था? क्या हुआ था मुझे बता। उससे पहले उसने हाँ, इसने एक मस्त धांसू गाना गाया था भाई। हाँ? गाना गाया है? सो बस यही हुआ था। कल इसने किस लड़की को छेड़ा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फंस गया। अभी एक लड़की मेरा वेट कर रही है। आई हैव टू गो। अब तो मेरी बात को समझ गए ना? भाई आप देख क्या रहे, लगाओ इसको 2-4, देखो जा रहा है ये। ओए, तूने मारा इसे? मारना इसे कहते हैं भाई। क्यों बे, मैंने तुझे मारा था? बोलना भाई को। ले ले। अरे जेम्स खाने वाले को बच्चा समझ रहे थे हम, वो तो जेम्स बॉन्ड की तरह मार कर चला गया। कूल कूल। एक को मारने के लिए 8-10 लोगों को ले आना काफी नहीं होता है। वो एक कैसा है, कैसे मारता है, ये बात 4 लोगों से पूछ कर आनी चाहिए, समझा? अब तू वहां पे आराम कर, मेरा फोन बज रहा है। हेलो, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, यहाँ फाइट कर रहा हूँ। बस अभी आता हूँ। बाय। अभी वनडे खेलने का टाइम नहीं है, स्पीड में 20-20 खेलना पड़ेगा। ये देख भाई, अगर हमें किसी को मारना है तो अंधेरे में या शहर के बाहर फाइट करने का प्लान बनाना होता है। जिम के बाहर वार्म अप्स और वर्कआउट्स करने के बाद गर्मा गर्म आदमी के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। बाप रे, देख लिया। आया, ये लो। क्यों बे, अकेले मार खाया तो अकेले खाकर चुप रहना चाहिए था। अपने भाई के साथ सब लोगों को लाकर मुझसे ट्रीट दिलवाना जरूरी था क्या? सोचा था इनसे मेरा काम हो जाएगा, लेकिन सब भौंकने वाले निकले, काटने वाले नहीं। बच गया। हाय। इतने लेट कैसे हो गए? लेट आना ग्रेट होता है। एक झुंड मेरा रास्ते में इंतजार कर रहा था। लोगों से झगड़ा करे बगैर तुम्हारा कोई काम नहीं बनता। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे झगड़ा होने से ही हमारे जैसे जवान लड़के थोड़ा अलर्ट रहते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करते हैं, वरना ना खा खा कर पेट बढ़ा लेते। ठीक है, अब आगे का तुमने क्या प्लान किया है? कहाँ का प्लान करूँ यार, कॉफी शॉप, मल्टीप्लेक्स, टीम पार्क, सब जगह पैसे तो लगते ही हैं। तो फिर कहाँ लेकर जाओगे? कहीं नहीं। तुम मेरे पीछे बाइक पर बैठोगी और अपनी स्टाइल में मीठी मीठी बातें करोगी। उसके बाद हम अपने बाइक से 4-5 चक्कर लगाकर एंजॉय करेंगे। वो माय डैडी। अच्छा, देखा क्या? हाँ देखा तो। अब तो ठीक है। वो मेरी ही बेटी थी ना? हाँ सर। उसको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले उस लड़के का पता लगाओ। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। मेनू। कॉलेज जाकर पढ़ाई से चिढ़ होती है, यहाँ पर भी पढ़ाई। मैं कुछ काम से बाहर आया हुआ हूँ। कॉफी लेके आजा। तुम लोग वो सब संभाल लो। हाँ, मैं कौन हूँ जानते हो? आपके चेहरे पर इतना ग्लो तो है नहीं, लेकिन शरीर पर गोल्ड बहुत अच्छा है। काफी धनवान लगते हो। स्पीड तो अच्छी है,
तो ये सब जानकर तुमने करोड़पति राकेश कुमार की बेटी को ट्रैप किया है? ओह, तो आप अंजलि के फादर हैं। अब क्या बताऊं अंकल, आजकल तो सब सोचते ही यूं हो जाता है। कॉफी आ गई सर। ये क्या है भाई? मद्रास की फिल्टर कॉफी सर। देखो भाई, अभी हमारा इस कॉफी को पीने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए इसे लेकर जाओ और आपके कैफे में जो सबसे महंगी कॉफी है उसे लेकर आओ। बेटा चाहे जैसा भी पी ले, लेकिन दामाद को ऐसा वैसा नहीं पिला सकते, वरना अंकल को दुख होगा। ओके सर। सुनो, मैं यहाँ शादी की बात करने नहीं आया हूँ, वार्निंग देने आया हूँ। आप आज की जनरेशन के बारे में जानते नहीं हो अंकल। हाँ एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए अपनी जान लगा सकते हैं, लेकिन हाँ। लड़कियों के मामले में हम इन सबसे और भी ज्यादा आगे रहते हैं। ओहो। आपकी धमकियों से तो जरा भी नहीं डरेंगे। तो वार्निंग देने से यहाँ काम नहीं चलने वाला है, अगर पैसे दिए तो। ये कैसी बातें कर रहे हो अंकल? प्रेमियों को क्रिकेट का प्लेयर समझ रखा है क्या, जो ऐसे ही बिक जाए? या प्यार को कोई नई रिलीज हुई फिल्म समझ रहे हो जिसकी पायरेसी कर सको? ये लव है, लव। अच्छा, लव, प्यार, इश्क, इसकी स्पीड सब मैं जानता हूँ यार। मैं पैसा उसका नहीं पूछ रहा, तेरा पूछ रहा हूँ। बोल, कितने पैसे देने हैं? 450 रुपए दे दीजिए सर। क्यों रे, इतने काफी हैं? मेरा 100 दिन का प्यार है अंकल। हाँ। एक कॉफी का देना काफी नहीं है, मिनिमम 100 कॉफी का देना होगा। 100 कॉफी का मतलब मेरे हिसाब से 45,000 हुए। वो तो कॉफी है अंकल, कप लाने वाले के लिए टिप नहीं देंगे क्या? लंबा मत घुमाओ, सीधा बोलो कितना चाहिए। आपकी क्लैरिटी मुझे पसंद आई अंकल। मेरे किए ग्राउंड वर्क के लिए राउंड फिगर में 50,000 दे दीजिए। पता नहीं था ये इतना लल्लू है, मैं तो इसके लिए 5 लाख रुपए लेकर आया था। ओके अंकल, अब ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अपनी इस कॉफी शॉप की बात पर आज के बाद बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चलता हूँ, बाय। यस यस, मैंने कहा था ना कि ये प्लान जरूर सक्सेस होगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो कह दोगी। तुम्हारे पापा कैश लेकर आए इसलिए आज हमारा काम हो गया। हाँ? अगर वो किसी गैंग को लेकर आए होते ना तो मेरा काम तमाम हो जाता। ओके हीरो, गिव मी मनी फर्स्ट। मनी मनी मनी, पता नहीं सब लोग इतने कमर्शियल क्यों हो जाते हैं। हाँ। ये लो, तुम्हारे डैडी के दिए ये डैडी मुझे 20,000। पैसा नहीं देते, लेकिन मुझ पर पैसा खर्च करते हैं क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस बस, अब कहानी मत सुनाना। ये बाप बेटी की कहानी सुनकर मुझे चिढ़ होती है। हाँ? वो क्यों? अरे क्यों क्या, सारी लड़कियां बिल्कुल तुम्हारी तरह होती है। पिता थोड़ा क्या कर दे, उसने इतना कर दिया सोचने लगती तो है। तुम क्यों जलते हो? अब उसी रिलेशन को हमने कैश कर लिया है ना। एनीवे, थैंक्स। इसके लिए थैंक्स किस लिए, बस मेरा शेयर दे दो। हाँ, तुम नहीं बदलोगे। नोट या चेक तो आसानी से बदल जाते हैं, लेकिन सेट किया हुआ माइंड इतनी आसानी से नहीं बदलता। ए आकाश, 1 मिनट। हाँ? तुम अगर सच में किसी लड़के से प्यार करते तो उसके साथ भी ऐसा ही करते क्या? उसके डैडी तुम्हें पैसा देकर छोड़ने के लिए कहते तो तुम उसे छोड़ देते क्या? चांस ही नहीं है। मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें? थैंक गॉड, जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे नहीं हो। हेलो, मैं जिस चांस के बारे में बोल रहा हूँ वो लवर के लिए नहीं, मेरे लव के लिए, जो मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक शादी करने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक लड़की से प्यार करने के लिए हमें लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। ये मैं सहन नहीं कर सकता। इज देयर एनी एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मतलब वो हमारे करने से ही होगा क्या? किसी बेवकूफ को देखने से नहीं होता क्या? बाय द वे, बेवकूफ से याद आया, मेरा एक दोस्त है। I'm Kitu, just Kitu. My hobbies are chatting, chatting and finally dating. Dating मतलब 4-5 स्टेजेस के बाद मिलने वाला एक बेहतरीन सुंदर सा मौका, लेकिन उस स्टेजेस में प्रेमिका की छवि, फिर उसकी अपनी इच्छा जानना जरूरी है। आसान शब्दों में कहूँ तो इसके लिए कोई बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट हमें मछली पकड़ने का अनुभव होना चाहिए। कभी कभी हम चाहे कितना भी इंतजार क्यों ना कर ले, एक भी मछली नहीं फंसती, और कभी कभी महीनों ट्राई करने पर एक लड़की तो फंसी जाती है। तब तक यू शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई हार्ड एंड ट्राई हार्ड। खाना छोड़ना होगा, सोना भी छोड़ना होगा, कुछ भी आए रोकना होगा। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू डाई। हे हाय डूड, व्हाट्स अप? वाओ, मेरी स्वीट हार्ट ऑनलाइन आ गई। आप कौन सी महिला को पसंद करते हैं? ऐसी सोशल वर्कर। जीव हिंसा के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी नजर में जीव हिंसा एक घोर महापाप है। That's why I hate non-veg. Do you boozer? No way. अल्कोहल से मुझे सख्त नफरत है। बाद में सरदर्द होता है। आपका लिविंग स्टाइल सिनेमा हॉल रहे या सिंगापुर फ्लाइट रहे, मैं सिंगल टिकट कभी नहीं लेता। मुझे 3 टिकट चाहिए ही होती है, क्योंकि मेरे साथ कोई अनजान आदमी बैठे ये मुझे पसंद नहीं। बाय द वे, तुम्हारे अलावा। घर में इतनी शांति क्यों है यार? मम्मी पापा बाजार गए हैं ना।
लक्की फेलो। तुम एंजॉय करो, मैं भी बाहर जाकर आता हूँ। पैदल जाओगे क्या? मेरी बाइक है ना। लेकिन अभी तो वो नहीं है ना। इतने में तुम्हारी माँ लेकर भी चली गई। पापा को भी साथ लेकर गई है ब्यूटी पार्लर। वैसे यहाँ भी तो तुम्हारे पापा दुपट्टा पकड़कर घूमते ही रहते हैं ना। घर पे दुपट्टा पकड़ते हैं, लेकिन बाइक पर सामान कौन पकड़ेगा? अरे अरे आराम से संध्या। गाड़ी साइड में रोकती हूँ, आकर ड्राइव कर। अरे मैं ये नहीं कह रहा था। इसलिए जिसे ड्राइविंग नहीं आती चुपचाप बैठना चाहिए, डायरेक्शन नहीं देना चाहिए। तुम्हें ड्राइविंग आती है तो अकेले जा सकती थी ना, मुझे साथ अगर में इस क्यों लाई? हैंडल को पकड़ना है तो सामान पकड़ने के लिए पीछे एक और हैंडल चाहिए ना। मुझे कैरी बैग समझा है क्या? अरे संध्या, ये रॉन्ग रूट है। आप जरा चुप रहेंगे? तुम्हें मैं चला रही हूँ ना। मैडम नो एंट्री में घुसती हो और तुझे शर्म नहीं आती? लेडीज से बाइक चलवाता है, तू नहीं चला सकता? कुछ हुआ तो नहीं ना? लेक्चर क्यों दे रहा है? चल गाड़ी निकाल। जाओ ना, तुमको जो करना है वो करो। थैंक्स, उसने मुझे डांटा तो तुम्हें गुस्सा आया? और नहीं तो क्या, जिसका मन करे वो डांटेगा तो मैं चुप रहूंगी क्या? बस रुको, आ गए। अरे मम्मी आ गई। फोन आ गया। मम्मी मेरे लिए हेलो? क्या लेकर आए? मैं तुम्हारे हाँ, पापा बोल को भाई। सेफली वापस लेकर आई हूँ ना। मैं तुम्हारे लिए वीडियो गेम लेकर आई हूँ। थैंक्स मम्मी। और बाकी क्या हो रहा है? बहुत खुश नजर आ रहा है। कौन है? किट्टू है क्या? बाइक हाँ, चलाना भाभी। सीखिए अरे ना। तेरी मम्मी सी। ओए, मेरी फेसबुक वाली मुर्गी मुझसे मिलना चाहती है। याहू! शायद उसे सर्कस देखने का मन हुआ होगा। क्या भाभी आप भी। पता है यार, अच्छा ये बता, वो लड़की कौन है और मिलेगा कहाँ तू? किसी कॉफी शॉप में मिलने की सोच रहा हूँ मैं। वैसे तुझे देखकर लगता नहीं है कि तू किसी 5 स्टार होटल में मिलेगा। भाभी मेरे बारे में कितना जानती है देख तो। हाँ, जैसे तू कोई फिल्म स्टार है और मैं तेरी डाई हार्ट फैन हूँ। भाभी आप भी ना। तू बोल किट्टू। बहुत दिन से कुत्ते की तरह ताक में बैठा था इस लड़की के लिए। अगर उसे किसी तरह से सेट कर लिया तो लाइफ में लवर की टेंशन खत्म हो जाएगी दोस्त। बेचारी उस लड़की की तो वाट लगने वाली है। भाभी क्या हुआ देवर जी? कॉल मी किट्टू भाभी। सिर्फ स्टाइलिश नाम तो रख लिया, लेकिन थोबड़े का क्या करोगे? तुम जब भी सामने आते हो तो ऐसा लगता है जंगल से वन मानुष भाग आया हो। आकाश बस बहुत हो गया टॉर्चर। हाँ चलो मैं फोन रख रहा हूँ। Our mission has to be completed with all your cooperation. Thank you very much for joining me around the world. Thank you, thank you, thank you. ओके सर। Yeah. May I come in? हाँ भाई काशी, come on, come on. How do you feel my office? Quite comfortable. हाँ तो बोलो क्या हुआ? Need your signature. Oh, good, good. ये शायद आपकी बेटी है। Lovely. जान से प्यारे बच्चों को छोड़कर यहाँ दूर आकर रहना, ऐसा लगता है जैसे मानो हमारी जान ही छूट गई हो। Correct. लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं? अपनी फैमिली को भी यहीं ले आते ना। यहाँ आना मेरी मजबूरी थी, वहाँ रहना मेरी बेटी की इच्छा है। मैं अपने लिए अपनी बेटी की इच्छा को ना नहीं कह सकता। मेरी बेटी भी ऐसी ही है। वो कैसी है पता नहीं, यहाँ कब आएगी पता नहीं। घर में जवान बेटी के होते हुए ये टेंशन तो हर बाप को हमेशा रहती है। देखो काशी, मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, इस बात का मुझे दर्द है, ये सच है। लेकिन उसकी तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि शी इज माई डॉटर। मुझे बताए बिना वो कुछ करती नहीं है और मुझसे पूछे बिना एक कदम बढ़ाती नहीं है। हम लोग ऐसा ही समझ बैठते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद हम लोगों ने उनके लिए क्या किया ये सब उन बच्चों को जरा भी याद नहीं रहता। हमसे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन मैंने अपनी लवली को ऐसे नहीं पाला है, अपनी तरह से पाला है। उसके पैदा होने से लेकर वो कैसी होगी ये सब मैंने एक डायरी में लिख कर रखा है, और सच में वो ऐसे ही है। मुझे उससे खुशी मिलती है। इस वक्त मैं भले ही उसके पास नहीं हूँ काशी, लेकिन मेरी डायरी हमेशा उसी के ही पास रहती है। हर समय मेरे होने का एहसास दिलाती है उसे। बेचारा, लगता है लड़की से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा बैठा है। लड़की का कोई भी पिता ऐसे ही सोचता है, वरना जिंदगी मुश्किल है। डायरी पढ़कर बड़ी हुई है बोल रहा है, लेकिन कितनी भी डायरी क्यों ना पढ़ ले, 1 मिनट में डायरेक्शन बदलने वाले लड़के मिलते हैं। इनकी बेटी भी एक लड़की ही है ना कहीं किसी लड़के के साथ डाइवर्ट जरूर होगी। इस डैडी के रूट से बचकर किसी लोफर के साथ टर्निंग जरूर लेगी वो। वाह, लेटेस्ट कार। वाह, ब्यूटीफुल लिप्स, मिल्की वाइट, ओह सिल्की हेयर। अरे बाप रे, क्या खूबसूरत लड़की है। इसे देख के तो मेरा माइंड गया काम से। टू व्हीलर उस तरफ, वहाँ जाओ। मैं यहाँ पेट्रोल डलवाने नहीं आया, लाइन मारने आया हूँ। कितना मैडम? टैंक फुल कर दो। ओके मैडम।
ए भैया, जीरो क्यों नहीं किया वहाँ? सॉरी मैडम, देखा नहीं था। आकाश, मिल गया चांस, बस घुस जा। क्या मैं देखा नहीं? अगर वो लड़की ने भी ना देखा होता तो आसानी से बेईमानी करके 500 रुपया मार लेता तू। ऐसा नहीं है सर। क्या नहीं है? हाँ, वो लड़की कार में बैठी है इसलिए देखा नहीं होगा, ऐसा समझ रहा था ना तू? वैसी बात नहीं। क्या है नहीं है? वो लड़की कार से बाहर आएगी तो ही सुधरेगा क्या तू? वो जल्दबाजी में हो गया सर। ये क्या है यार, इतने हिंट्स देने के बाद भी कार से बाहर नहीं निकल रही है। अब आगे मत बोलना, ये 500% चीटिंग है। असल में तुझे ऐसे नहीं, निकाल तेरा आईडी कार्ड निकाल। मेरा चल। कोई आईडी कार्ड नहीं है सर। अरे तो अपना लाइसेंस निकाल। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। ओह, तो ये बात है, तेरी अपनी खुद की गाड़ी नहीं है इसलिए दूसरे कार वालों को तू धोखा देता फिरता है। चल तेरा इंश्योरेंस निकाल। मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज सर। अरे गलती हो गई, उससे छोड़िए भी ना। आप रहने दीजिए सर, ये यहाँ पेट्रोल डालने के लिए है या लोगों को धोखा देने के लिए? यही अगर आपकी बहन के साथ हुआ होता तो? लेकिन कार में बैठी है वो किसकी बहन है? आपकी बहन है भाई साहब। आओ राखी बंधवा दो, आओ आओ ना। ए, निकाल तेरा राशन कार्ड, आधार कार्ड, गैस कार्ड, जो भी कार्ड है सब बाहर निकाल। तेरा कार्ड लिए बिना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैडम आप समझाइए ना इनको। ठीक है, जाने दीजिए ना, यू, रिक्वेस्ट मैडम। कर रहा है बेचारा। बहुत मेहनत करता है बेटा। वो तो बस सिचुएशन ऐसे निकल आई थी। क्यों रे, तू 24 घंटे इसी काम पर लगा रहता है क्या? धनवान राकेश कुमार जी, आप यहाँ? ये फोन भी ना, पता नहीं किसका मैसेज आया है। Where should I come? Of course, restaurant MG Road. Send. I am at, of course, black color pants. How should I identify him? Ah. I am at, of course, black Benz car. तो ये लली है। अब क्या करे? What to do? कॉल आकाश। हाँ बोल किट्टू। बेटा तू इस वक्त कहीं भी हो, एमजी रोड के ऑफकोर्स रेस्टोरेंट पर आ जाना जल्दी। ठीक है, आ रहा हूँ। आई एम हियर, वेयर आर यू? बाप रे, कमिंग कमिंग, स्टक इन ट्रैफिक। ट्रैफिक में फंस गया। आकाश तू आ गया? क्या टेंशन है यार? ओए ओए ओए, ये एक लुटेरे की तरह हेलमेट क्यों पहन के रखा है? अरे बात ही कुछ ऐसी है। बकवास बंद कर, मतलब वो बता। फेसबुक वाली आई है यार। अबे तो जाके बात कर। नहीं यार, नहीं जा सकता। फेसबुक पर कभी भी लंबी लंबी फेंकनी नहीं चाहिए। ये बात मैंने आज जान ली। हुआ क्या है यार? बताता हूँ। जब एक सुपरस्टार की फिल्म रिलीज होती है ना, तब चुरा लिया तूने दिल मेरा, चुरा लिया। एक्सक्यूज मी, जब हमें बुखार होता है तब एक्सक्यूज मी जब हमें बुखार होता है तब हम सोचते कि माँ पास होती, और जब डर लगता है तब हम सोचते कि पापा पास हो, और जब परेशान होते हैं तब ऐसा लगता है कि दोस्त साथ हो। बट जब कभी हम खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो प्यार करने वाली लड़की पास हो ऐसा लगता है। ऐसी बकवास की ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ऐसा कहकर मंदिर का घंटा बजाकर निकल गई, लेकिन ऐसा लगा कि दिल की घंटी बजाकर गई। बस इतनी सी बात, कुछ और बता कर मैनेज कर दे। जैसे आजकल की फिल्मों के 2 पार्ट बनते हैं, उसी तरह मेरे भी 2 पार्ट बन रहे हैं यार। मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूँ, ये उस दिन की बात है जब रिलीज के फर्स्ट डे मैं फिल्म का फर्स्ट शो देखने गया था। उस दिन वो What the hell? आज थर्सडे नहीं है, सैटरडे है, और 1 मार्च नहीं है, 7 दिसंबर है। इवनिंग 5:40 भी नहीं है, आफ्टरनून 1:30 है। What is your problem? सच में तेरा ये पार्ट 2 है। अगर क्लाइमेक्स सुनेगा तो क्या करेगा? अब क्या हुआ बोल। एनटीआर की मर मिटेंगे फिल्म देखकर उसकी हीरोइन से दोस्ती देखी। लव है ये रॉकिंग, दिल की है शेयरिंग, कर लो तुम फिट खुद को लव के फ्रेम में। क्या रे, फ्रेंडशिप? हाँ, या तू मेरा फ्रेंड बनेगा? हाँ हाँ, तुम मेरी दोस्त बनोगी। अच्छा, कभी आईने में अपना थोबड़ा देखा है? I never felt the need. You're insulting me? चिंपैंजी जैसा दिखने वाला इंसल्ट फील करने लगा तो तू जिसका गेटअप पहनकर घूम रहा है उस हीरो का क्या होगा? उसके फैंस क्या कहेंगे? इस तरह मुझे हर्ट करोगी तो मेरा क्या होगा? हाँ? फिर जिंदगी में उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा मैंने फैसला किया। लेकिन चैटिंग में भी वही फंसे कि मैंने सोचा नहीं था। तो फिर फेसबुक पर इतने दिन चैट करते करते तुमने अब तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी? उसके प्रोफाइल में किसी मॉडल की फोटो थी। मैं फेल ना हो जाऊं सोचकर मैंने मैराथन रनर की फोटो लगा दी। अबे तेरी तो। अगर मैं अंदर गया तो भी मुझे इसी तरह गालियां देगी। अच्छा, अब वो नहीं फंसेगी?
चल यार चलते हैं। प्लीज यार, समझने की कोशिश कर, इस तरह की लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब क्या कर सकते हैं बता। मैं कुछ नहीं कर सकता, तू करेगा। क्या मैं? यस, अगर उस लड़की ने मुझे देख लिया तो कोमल चंद्रमुखी कहीं अचानक ज्वालामुखी ना बन जाए, इसलिए क्या करूं मैं? मेरे बदले तू वहां जा, उससे क्लोज होते ही मेरे जैसा स्वीट, मेरे जैसा ग्रेट लवर मिलना कितना मुश्किल है, ये कहकर मैटर सुलझा दे यार, प्लीज यार, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा, प्लीज यार। क्यों बे? डर के मारे मरने की धमकी दे रहा है, और वो भी मेरे सामने खड़े दिमाग होकर। मत खा, जाना यार। अच्छा चल ठीक है, अब बता लड़की कौन है? शी इज द वन। नाइस ना? अरे वही है, जाना। एक्सक्यूज मी, आर यू लल्ली? आर यू किट्टू? ऑर्डर प्लीज। स्विस मोको कॉफी। एक्चुअली दैट्स माय फेवरेट। रियली? मी टू। या वैसे भी पेट्रोल पंप के पास। या दैट वाज वियर्ड ना? नो नो, दैट वाज फन एक्चुअली। मेरा भी उसे डांटने का मन कर रहा था, लेकिन मैं कंट्रोल कर गई थी। पर आपने तो उसकी बैंड ही बजा दी। छोड़ना नहीं था लफंगे को। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, जो हमें लगता है कह देना चाहिए। सब लोग कंट्रोल करेंगे तो कैसे होगा? योर कॉफी सर। सो और बताओ क्या चल रहा है? अरे हाँ, आप मॉडलिंग करती हैं क्या? मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की। अच्छा, तो फिर आपके फेसबुक प्रोफाइल में मॉडल का फोटो क्यों है? वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी फोटो लगाऊं। खूबसूरत है इसलिए लगाई ना? हाँ हाँ, यही सोचकर। लेकिन मुझे तो उससे सुंदर आप लग रही हैं। रियली? लवली। व्हाट? नथिंग नथिंग। आपको लल्ली बुलाने के बजाय लवली बुलाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यू नो व्हाई? यू हैव अ लवली स्माइल। प्लीज, ये मैं दूंगी। 500 रुपए बचाए थे ना पेट्रोल पंप पर। अगर उसके लिए ट्रीट देनी है तो रोज आपको चीट करने के लिए मैं खुद उसे इनकरेज करूंगा। अब तो हम दोनों दोस्त हो गए हैं। पहले तो मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं था, इसीलिए उस हेल्प के लिए ये ट्रीट। वैसे भी किसी अनजान के लिए कोई ऐसे ट्रीट थोड़ी ही देता है। ग्रेट है ना? ग्रेट कहने वाली क्या बात है? हम अपनों के लिए जो करते हैं वो हैप्पीनेस है। सब लोगों को अपना समझकर करना, डबल हैप्पीनेस। बेकार में ही डाउट किया तूने। ही इज रियली नाइस। यू नो ना माय डैड की कहानी, व्हाट टू डू ना। मैं चैटिंग करती हूँ, ये अगर उन्हें पता चल जाए तो मुझे कंप्यूटर सिखाने वाले की उंगलियां तोड़ देंगे, या फिर मेरी मिलने वाली बात पता चली ना तो भी काट डालेंगे। लेकिन मुझे वहाँ क्यों भेजा? बहुत लोगों से चैटिंग की, लेकिन उसमें औरों से कुछ अलग ही दिखा है मुझे, इसलिए उससे एक बार तो मिलकर देखो, इसलिए तुझे मिलने के लिए भेजा। वैसे ये बता, मेरा मुर्गा दिखता कैसा है? ही इज लुकिंग गुड। शाहरुख खान की तरह स्मार्ट दिखता है क्या? हाँ, दिखता तो है। ऋतिक रोशन जितनी हाइट है उसकी? हाँ, तुम्हारे लेवल के लिए तो ठीक है। सलमान खान की तरह बॉडी है उसकी? शर्ट के अंदर 6 पैक तो होंगे ही। अरे यार, तू ऐसा कह रही है तो मुझे ना जाने क्या क्या हो रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे छोड़ना, उन सब से हमें क्या काम। और बताना उसके बारे में। और क्या बताऊं तुझे? सिंपली ही इज टू गुड। तूने अगर सर्टिफिकेट दिया है तो वो जरूर हट्टा कट्टा मस्त होगा। चल बता, वो कहाँ रहता है? लेकिन वहाँ पर एक रिस्क है। पेट्रोल पंप का इंसिडेंट बताया था ना, तब वहाँ भले ही वो मुझे नहीं जानता हो, लेकिन मुझे कोई चीट कर रहा था तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। तो फिर इतना सिंसियर रहने वाले बंदे को हमने इस तरह धोखा दिया, अगर उसे पता चला तो। तुझे इस जगह पर बिना काट के फाड़ दूंगा। कोई शक नहीं है, हम दोनों को भी कार्ड की तरह फाड़ डालेगा। तो आप क्या करें? पता नहीं, अच्छा सा टाइम देखकर उससे मिलोगी तो बेटर होगा। तब तक तू ही डील करना। तेरे बताने के बाद उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ मैं। अगर तूने जल्दी से हमें मिला दिया ना और हमें बेटी हुई तो उसका नाम लवली रखेंगे। हाँ हाँ, और अगर लड़का हुआ तो? हाँ, तो भी लवली रखूंगी। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रंग बदलने वाली शर्ट्स है ना, जरा वो दिखाओ तो। सॉरी सर, हमारे पास ऐसी कोई शर्ट नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? कल तो थी ना, इतनी जल्दी खत्म? आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस शर्ट का कलर क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। अब घूर क्या रहे हो? इसका कलर तो बताओ। ब्लू। सच है, मुझे भी इसी कलर में दिखी थी, लेकिन बाहर जाने के बाद इसका रंग अलग हो गया। क्या हुआ सर? होना क्या है भाई, यहाँ देखो तो ये कलर की दिखती है, लेकिन बाहर जाओ तो इसका रंग बदल जाता है।
ये भी एक तरह से चीटिंग है, पता है ना? चल निकाल, तेरा आधार कार्ड, आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब बाहर निकाल। ये आवाज तो उसी के जैसी है। आज या तो तू रहेगा या मैं। चल निकाल। क्रिकेट खेलने के लिए भी नाइट में ही लाइट्स लगाते हैं, लेकिन तुम लोग ऐसे 24 घंटे लाइट जलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। चल निकाल निकाल निकाल, पहले अपना लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस सब बाहर निकाल। सब बाहर निकाल। चल। मैं यहाँ का फ्लोर मैनेजर हूँ सर, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूंगा। मतलब सब कुछ मुझे फिर से बोलना पड़ेगा? एक काम करते हैं, अपने सारे स्टाफ को लाकर एक लाइन में खड़ा कर दो, मैं एक एक कान में बोल दूंगा। अब तुम ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रहे हो भाई? बोलो इन्हें। हेलो मास्टर्स, आप लोग अपना काम करो, मुझे ये देख लेंगे। लेकिन यहाँ आने वालों में से आधे लोग तो टाइम पास करने के लिए, ट्रायल करने के लिए आते हैं, सही है ना? है ना सर? आपने जैसे मांगी थी ये रही ब्लू शर्ट। अब यही ब्लू है, इसकी क्या गारंटी है? एक काम करते हैं, ये सारी लाइट्स बंद कर दो, एक ट्यूब लाइट लगा दो, मैं कलर देखकर ठीक है या नहीं ये बताऊंगा। ओके, लाइट्स ऑन। सी यू। थैंक यू सर। अगर इस जैसे रोज एक आ जाए तो हमारा शोरूम स्टोर रूम बन जाएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या लगती है यार वो लड़की। उस लवली स्माइल के लिए मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तू मेरी लवर के बारे में बात कर रहा है, भूल मत। जानता हूँ यार, इसीलिए तो इतनी तमीज से बोल रहा हूँ। इफ सपोज मैंने अपनी फीलिंग्स अगर बाहर कर दी। अरे बाहर मत करना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। वो सीन तो देखने लायक था। शर्ट का कलर थोड़ा बदल क्या गया, उसने तो शोरूम में हंगामा ही कर दिया। तूने फिर उससे अपनी बात कही कि नहीं? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं पाई। चीटिंग की बात आते ही बस चीख कर हिला देता है वो। अब अगर हमारी बात उसे पता चली तो हम लोग तो गए काम से। मैं तो काम से गया यार, लड़कियों का नाम लेते ही 100 मीटर की दूरी रखकर भागता था, लेकिन लवली के लिए तो 100 सेंटीमीटर दूरी पर रहूं तो भी सहा नहीं जा रहा यार। कंट्रोल कंट्रोल, लवली कहकर ज्यादा करीब मत जाना। डोंट बी सिली, शी इज माय लल्ली। ठीक है यार। वैसे ये लड़की फेसबुक पर लवर क्यों ढूंढ रही है बता? पॉइंट तो है। जिसकी फेस वैल्यू नहीं उसे फेसबुक की जरूरत है, लेकिन उसे क्यों पड़ेगी बोल? या फिर अगर वो मेरी तरह हैंडसम, डैशिंग, डायनामिक लड़का होता तो चलता, लेकिन तेरे जैसे लुच्चे लफंगे किंग कॉन्ग के जाल में कैसे फंस गया? तुझे तो मैं जानता हूं। मजाक कर रहा हूं। मुझे तो बहुत ही शॉकिंग लग रहा है, वो तुझसे पट कैसे गया? आफ्टर ऑल शर्ट के कलर के लिए इतना झगड़ा करने वाला वो तेरी सूरत देखे बिना इतने दिन कैसे टिका रहा? That's something रे। लेकिन हाँ, मुझे देखकर तू इतनी जेलस क्यों फील कर रही है? तुझे भी कोई मिल जाएगा ना? मेरी बात छोड़, अगर तेरी चीटिंग उसे पता चली ना तो डे एंड नाइट रोना ही होगा। That's why ज्यादा वक्त ना लगाते हुए जल्दी से उसे कन्विंस करने का कोई आइडिया सोचना प्लीज। अगर ज्यादा लेट करूंगा तो आकाश उड़ा ले जाएगा। क्यों बे, क्या कर रहा है? मैसेज में लवली लिख रहा हूँ मैं, समझा क्या? बस हिंट देने की जरूरत है, दौड़ी चली आएगी देखना। ए, कल मिलने के लिए पूछ रहा है। ए, ये लवली अवली क्या लिखा है? लल्ली लिखने के लिए बोल उसे। बड़ी बनती नहीं साली। ओ, कॉल मी लल्ली। ओहो, कॉल करने के लिए कह रही। आई कॉल यू, यू गिव नंबर। ये क्या पागल है क्या? नाम बोलने के लिए कहा तो फोन नंबर मांग रहा है। रहने दे। अगर मैंने अपना नंबर दे दिया ना, वॉइस डिफरेंस पता चल जाएगी उसे, इसलिए तेरा नंबर दे रही हूँ। नहीं नहीं, छोड़ना यार, रुकना। अरे ऐसे करने देना। क्या कर रही है? देख नंबर आ गया यार। कहाँ मिलेंगे? वेयर मीटिंग? सेंड। देना अपने फेवरेट स्पॉट पर। वेट अपने फेवरेट स्पॉट पर। तब तो तुम्हें मेरे फेवरेट कलर के ड्रेस में आना होगा। सेंड। फोन दे। ओके। एक बात बता, ये अपना फेवरेट स्पॉट किसे बता रही है? स्विट्जरलैंड। तेरे थोबड़े का पासपोर्ट नहीं बना और स्विट्जरलैंड तेरा फेवरेट स्पॉट है? सोचने वाली बात तो है। लेट मी थिंक। अबे साले, सोचकर बताने वाली चीज को फेवरेट नहीं कहते। ये मैं भी जानता हूँ भाई, लेकिन चैटिंग में हर लड़की तरह तरह की बातें करती है, लेकिन मेरे जैसा ब्रिलियंट गाय होने पर उन्हें हम चाहे कुछ भी कह दे। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंट यार, मेरा भी सेम टेस्ट है कहकर पकाने लगती है। उस टाइम पर उसे क्या पसंद आएगा यहाँ बैठकर क्या पता चलेगा? उसका फेवरेट कलर कौन सा है पता नहीं क्या पहनेगी। ये पहनेगी। दिस। हाँ, ये पहन ले, कलर भी पता नहीं चलेगा। You wear it. Idiot. लली, आइडिया क्या है? How's this?
ब्यूटीफुल। सुनिए जी, उस लड़की के कपड़े देखे? बाप रे, मैंने फालतू में अपनी पुरानी साड़ी काम वाली को दे दी। उन सबको काट कर अपनी बेटी के लिए ऐसी ड्रेस बनाती तो कितना अच्छा लगता ना। ये क्या है यार, इन कपड़ों में यहाँ ऐसे खड़ी रहना बड़ी शर्म सी आ रही है। हेलो। ए, वो नेकलेस रोड पर नहीं है यार। अच्छा, तो अगला? क्या अगला? 3 में से 2 जगह पर नहीं है तो बची 2 ही जगह है ना, समझा? बेटा आइंस्टाइन, तुम्हारे 2 मीट पॉइंट्स हैं, एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तू इस वक्त साउथ में है, क्यों है ना? मेरे वापस आने तक तू मेरा नॉर्थ में इंतजार करना। वहाँ पर क्यों? वहाँ पर एक शमशान है तुझे सुलाने के लिए। क्यों बेटी, ये ड्रेस कहाँ से खरीदी? ओह गॉड, मतलब कि आपको ये ड्रेस पसंद आई? वो क्या है ना बेटी, मेरी बेटी भी कॉलेज जाती है, अगर उसे भी ऐसे कपड़े पहना कर भेजूं तो उसके पीछे कोई लड़का नहीं पड़ेगा, ये सोचकर तुमसे पूछा। ओह इडियट, कहाँ है तू? दिन ब दिन तो बहुत बिजी होता जा रहा है किट्टू भाई। हेलो। अबे अब तो मैं मंदिर भी पहुंच गया, वो यहाँ पर भी नहीं है। कमाल है यार, वो मंदिर भी नहीं आई। जन्मदिन के अलावा किसी और दिन कोई मंदिर में दर्शन करने आता है क्या बताओ यार, मैं तो कभी गया नहीं। अब मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ ना, अगर वो वहाँ पर भी नहीं मिली तो तू गया समझ ले। अभी तक नहीं आया। एक्सक्यूज मी, आप में से किसी ने एक लड़की को यहाँ व्हाइट ड्रेस में देखा है क्या? इसका फेवरेट कलर व्हाइट है। हाँ? वो ना मेरे सारे व्हाइट कपड़े मम्मी ने धोने के लिए डाल दिए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस ड्रेस में भी व्हाइट कलर है तो यही पहन कर आ गई। अच्छा, आगे का क्या प्रोग्राम है, कहाँ चलें? पहले तो कपड़े की दुकान पर चलते हैं। इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे क्या फाइन है, तुम तो पुराने जमाने की महागंगा लग रही हो। अब चलो, तुम्हें ऐसे देखने पर आंखें कलर ब्लाइंड ना हो जाए ऐसा लग रहा है। ये ठीक है ना? पहले वाली ड्रेस से तो ज्यादा अच्छी है। अब बस भी करो। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्या करना है? खाना खाएंगे। ऑर्डर सर। हाँ, यहाँ सबसे अच्छा क्या है? मेरी मैडम है सर। जाकर 1/2 लेकर आना। फालतू का मजाक मत कर, जाकर मेनू कार्ड लेकर आ। ओके सर। मेरा बॉयफ्रेंड नॉनवेज नहीं खाता, पक्का वेज। मैडम 2 वेजिटेरियन मील्स लेकर आइए। ओके बाप रे, मेरा तो बिना नॉनवेज के खाना नहीं उतरता। आकाश, हरी अप। साथ में एक चिकन बिरयानी विद लेग पीस, फिश करी विद हेड पीस, मटन फ्राई विद लीवर पीस लेकर आ जाओ। अगर हो तो प्रॉन्स भी रोस्ट करके लाना, टेस्ट करते हैं। ठीक है सर। ये किस लिए? तुम तो नॉनवेज नहीं खाते हो ना, इसीलिए तुम्हारे लिए वेजिटेरियन मील मंगाया। अबे साले किट्टू, मेरे पेट पर लात मारी। वो ना, तुमने मेरे लिए ऑर्डर किया ना, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया। You mean, अभी तुमने जो भी कहा वो सब मेरे लिए है? तुम्हारा फेवरेट लेग पीस चिकन। चिकन के बिना खाना मुझे पसंद नहीं है, पता है? चिकन को देखते ही चिढ़ होती है मुझे। तुम कैसे खा लेती हो? करेला फ्राई, करेले की सब्जी मुझे कितनी पसंद है। कोई इंसान भी करेला खाता है क्या? तुम खाओ चिकन। सेंड। क्या हुआ यार, तू तो ऐसा कर रहा है जैसे अफ्रीका के जंगल से कीड़े मकोड़े खाकर आया है। तू तो सिर्फ पत्तियां खाकर आया है ना। पत्तियां खाने के लिए मैं क्या बकरी दिखता हूँ? छह, बकरा खाने वाले को आज तूने बकरा बना दिया। वहाँ नॉनवेज क्यों खाया जो यहाँ साफ कर रही हो? पसंद नहीं था तो नहीं खाना चाहिए था। इस तरह अपना मुंह खराब करना जरूरी था क्या? उसने जो ऑर्डर किया वो मुझे पसंद नहीं है कहता तो उसे बुरा लगता। यहाँ किसकी फीलिंग के लिए कौन फील कर रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का कुछ भी दोबारा रिपीट ना हो। तुझे उसके बारे में क्या क्या पता है वो सब मुझे अभी के अभी बता। हाँ, बताता हूँ। क्यों भाई एडिटर? सर, पुराने पेपर खरीदने वाला तुम्हारा पब्लिशर आजकल ये नया पेपर कुछ ज्यादा ही बेच रहा है। सर हमारी सेल बढ़ी है इसलिए। क्यों नहीं बढ़ेगी भाई, हमारे राजनेता लोग रोज कहीं न कहीं घोटाला जो कर रहे हैं, तो फिर वो चाहे न्यूज हो या हो न्यूसेंस, तुम मीडिया वालों की तो निकल ही पड़ती है ना। सर आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? अगर लिखना कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन गलत लिखना गलत है ना। सर वो अपोजिशन लीडर हमारे पब्लिशर का रिश्तेदार है इसलिए। अरे भाई क्यों लिखा ये नहीं पूछ रहा हूँ, कब बंद करोगे ये पूछ रहा हूँ। रोक देंगे सर, जल्दी रोक देंगे। मेरा नाम जानते हो ना, GJP। मेरी तरफ उंगली करोगे तो PPKT, वरना हम सब पी कर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। समझ गया सर। समझ गया तो निकल ले यहाँ से। चल भाग जा। थैंक यू सर। पापा। क्या बेटी? मैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहती हूँ पापा। कहा था लेकिन मुझे सोचना होगा ना। पापा प्लीज, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। सुनिए जी, अगर उसे इतना इंटरेस्ट है तो जाने दीजिए ना। इतनी इंटरेस्टेड है तभी तो मैं सोच रहा हूँ। पापा प्लीज मान जाइए ना प्लीज। ओके बेटी। इंस्टीट्यूट का पता लगा? ऑलरेडी मैडम ने बताया मुझे, सिकंदराबाद के ब्रांच का नंबर दिया है, बात करेंगे क्या? कौन सा ब्रांच? सिकंदराबाद साहब। तुम हैदराबाद की ब्रांच में फोन करो। वो क्यों साहब? अरे जहाँ लड़की चाहती है हमें वहाँ नहीं भेजना चाहिए, हम जहाँ चाहते हैं लड़की को वहाँ भेजना चाहिए। अब मैं ज्यादा देर चुप नहीं बैठ सकती। क्या कहना चाहते हो बताओ ना किट्टू। बहुत सी बातें बतानी है लल्ली, बस थोड़ा सा इंतजार जो करो। भी है कल सुबह मिलने पर बता सकते थे ना, इतनी रात को जरूरी था क्या? वैसे भी अब बहुत देर हो गई है, ये मैं सोच रहा हूँ। हाँ? कहीं ऐसे पता तो नहीं चल गया कि मैं लल्ली नहीं हूँ। बाइक क्यों रोक दी? हमें यहीं आना था, चलो। ये क्या कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है, ओपन एयर थिएटर है? एक तरह से यही समझ लो। तो क्या हम फिल्म देखेंगे? थोड़े सिंपैथेटिक सीन्स देखेंगे। 1932 दिसंबर 26 चाइना में बहुत बड़ा भूकंप आया, बहुत सारी जानें गईं, करोड़ों का नुकसान हुआ। अगेन दिसंबर 26 टर्की में भूकंप आया, सेम इफेक्ट सेम रिजल्ट। 2003 आज भी दिसंबर 26 ही है। इस बार इराक में आया अर्थक्वेक। बेचारे वो लोग कभी इस दिन को भुला नहीं पाएंगे। 2004 में दोबारा वही दिसंबर 26 यहाँ पर सुनामी ने अटैक किया। न जाने कितने करोड़ का नुकसान हुआ, न जाने कितने लोग मारे गए, हमें गिनती सिखा गए। आज जब हम सोचते हैं तो दिल दहल जाता है। ईश्वर लल्ली के बर्थडे पर हमेशा किसी न किसी तरह की तबाही जरूर लाता ही लाता है। तुम वहाँ? उसके जन्मदिन पर हर साल इस धरती के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है, और पृथ्वी का भार कम करने में सहयोग देने वाली हमारी इस लल्ली को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये तुम्हारी किट्टू की तरफ से। हैप्पी बर्थडे लल्ली। नेक्स्ट टाइम पर तुम इस डेट पर कितने लोगों को खा जाओगी? नहीं लल्ली, किसी स्टार होटल में ट्रीट दोगी ये सोचा था, लेकिन सिंगल चाय से काम चला लिया। जिस तरह तुमने ग्रीट किया था उसके बदले ये ट्रीट ही काफी है। अच्छा 1 सेकंड। इट्स ओके। हेलो, कहाँ गया था यार? लल्ली को बर्थडे विश करना था, इसलिए एक लॉन्ग ड्राइव और सरप्राइज प्लान किया था। ओए, ये सब जरूरी है क्या? मेरे लिए पटाने के लिए कहा, अपना ही मामला फिट कर रहा है तू। हैप्पी बर्थडे लल्ली। मेरा बर्थडे तुम्हें याद था? याद दिलाने के लिए किट्टू साथ है ना, अभी उसने मुझे सरप्राइज दिया। अगर तू होती ना तो मर ही जाती। व्हाट? सरप्राइज देख के मर जाती? तू कोई मामूली दिन पैदा नहीं हुई है। तेरा बर्थडे कितना बैड डे है ये मुझे आज ही पता चला। हाँ ठीक है, फर्स्ट रिमेम्बर ओनली वन थिंग, ओके? वो मेरा BF है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। पता है यार, बर्थडे मेरा और सेलिब्रेशन उसका। मैं अपने BF से खुद कब मिलूंगी पता नहीं। क्या हुआ भाभी, इतनी लेट? हैदराबाद का ट्रैफिक तो तू जानता है ना आकाश। ये बैग उठाकर अंदर ले जाओ। इतना लेट आयो, तुम्हारी वजह से कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ पता है? तुम मेरा वेट कर रही थी और मैं अपनी भाभी का। क्या मतलब? वो ऐसा ही है। चलो बाइक पर बैठो। नहीं, पहले ये बताओ कितना लेट क्यों आए? अरे मेरी लल्ली बिल्ली, मेरी बाइक मेरी भाभी लेकर गई थी। क्या? मुझे यहाँ आना है तो बाइक चाहिए होगी, और बाइक चाहिए तो मेरी भाभी को घर आना चाहिए। What? तुम्हारी भाभी बाइक चला लेती है? ऐसी वैसी नहीं, गाड़ी भगाती है वो। वाह, ग्रेट यार। मैं कुछ मांगू क्या? मांगो मत,
ऑर्डर करो। मुझे बाइक चलाना सिखा दो। व्हाट? आर यू सीरियस? वेरी सीरियस। मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक है, लेकिन कहीं गिर ना जाऊं, इसीलिए मेरे डैडी ने मुझे सीखने नहीं दिया। प्लीज प्लीज तुम सिखा दो ना। प्यार से बोलोगी तो मना क्यों करूंगा। चलो आ जाओ, कम ऑन। स्लो, क्या कर रही हो? नॉट रीचेबल। लगता है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत दूर निकल गया ये। चलो सीख लिया। That's it. Damn it, जितनी बार लगाओ नॉट रीचेबल। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ? कौन है जो खराटे ले रहा है? Who is that? हेलो किट्टू सर आ गए। Hey Kittu, I cannot tolerate this kind of behavior. Get out of my class. I know my rights. I will get out. Huh? Hey, get up, get up. Hello, madam. Get up. Get out of my class. तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू ही मेरा, मेरा। अरे सुनो, यहाँ आओ। ए बेटा इधर आ। चाय बोला तो कॉफी क्यों लाए? कॉफी बोला तो चाय क्यों लेकर आया? क्या हुआ? ओए, पहले मैंने तुझे बुलाया तो उसके पास क्यों जा रहा है? हेलो, रेस्पेक्ट देना सीखो, रेस्पेक्ट लेना सीखो। मैं तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने नहीं बैठा हूँ। अगर सुन नहीं सकता तो कान बंद कर ले बे। माइंड योर बॉडी लैंग्वेज। हाँ, अरे लड़की है इसलिए चुप बैठा हूँ यार, वरना देख लेता। क्या कर लेता बे? क्या करेगा? काट के फेंक दूंगी तेरे को। Don't cross your limits, हाँ? करूंगी और भी करूंगी। क्या कर लेगा तू बोल? हाँ? छी इंडिसेंट वुमन, इंडिसेंट प्रपोजल। एक कॉफी लेकर आ। अभी लाया सर। बढ़िया है फेंकने वाली। हेलो, मैं इंस्टीट्यूट आई हूँ। तू कहाँ है? क्या हुआ? आवाज ऐसी क्यों है? कुछ नहीं, यहाँ पर मुझे गधा मिल गया है। हा? थोड़ा सा मूड बिगड़ गया है बस। हेलो, क्या रे, कहाँ है तू? तू कहाँ है? मैं यहाँ कॉलेज के कैंटीन में सड़ रहा हूँ। क्यों बे? लगता है किसी टेंशन में? कुछ नहीं यार, जू से एक पागल बंदर या भाग आई है, इसलिए उससे परेशान होकर मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। वो तो ठीक है, लेकिन तू कल गई कहाँ थी? कॉल कर रही थी, तेरा मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा था। अच्छा, कल जब मैंने कॉल किया तब तू कहाँ था? नॉन स्टॉप नॉट रीचेबल आ रहा था यार। लॉन्ग ड्राइव पर गई थी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। लॉन्ग ड्राइव किया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। कहाँ गए थे? हिल स्टेशन गए थे। तो वापस कब आए? सुबह वापस आए। रात से सुबह तक ड्राइविंग सिखाई? इतनी देर तक? 1 मिनट, I'll call you back. ए, मैंने तुझे अपने लिए गर्लफ्रेंड सेट करने भेजा और तू खुद ही सेट हो गया। किट्टू? अरे I'll call you later, हाँ? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? किट्टू? लल्ली। लल्ली, इसे देख तो, अभी ऐसे लग रहा था जैसे 1000 सीसी की बाइक हो, जैसे फुल जोश में होती है, और अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फालतू किसी भी खटारा बाइक हो। तो ये क्या कम है? फिल्मों के ऐड की मॉडल जैसी चमक रही है। अब देखो, बेचारी आंटी जैसी दिख रही है। क्या नाम रखा था तूने इसका? लवली, हाँ? एक बार प्यार से दोबारा तो बोल, जरा हम भी सुने, बोलना। हे यू, तूने ही कहा था ना, लड़का बड़ा हट्टा कट्टा दिखता है। अब क्या हुआ? झटका लगा क्या? चुपचाप क्यों खड़ी है? और अपना ये उससे 100 सेंटीमीटर भी दूर नहीं रह सकता कह रहा था, और अब देखो 1 किलोमीटर दूर खड़ा ही है। फिल्म के इंटरवल की तरह एक वहां जा रहा है तो दूसरा यहाँ जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड में। लवली लवली, साइन कर देना यहाँ श्योरिटी के लिए प्लीज। थैंक यू सर। कहाँ है? आईसीयू में, यहाँ पर साइन कर दो। ठीक है। ओके, लेट्स गो। ओके।
अरे ओ किट्टी, हाँ तुम्हारे दोस्त ने यहाँ क्या लिखा है पता है? ये साहब हमारे लवली के हस्बैंड है। और यहाँ देखो, नो ऑब्जेक्शन फॉर्म में तुम्हारी लवली इसकी वाइफ ऐसा लिखा है। ये बता, इन दोनों ने हमें बताए बिना शादी कब कर ली? उन्हीं से पूछते हैं। एक्सीडेंटली मिले तुम दोनों को, दोबारा एक्सीडेंट से मिलाना हम दोनों का प्लान था। परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। बट अगर हमने ये शॉक नहीं दिया होता तो तुम दोनों के बीच का ये लॉक शायद कभी नहीं खुल पाता। या जाने अनजाने में मुझे और इस पगले को तुम दोनों ने मिलवाया ना, तो फिर तुम दोनों का अलग होना गलत है, इसलिए हम दोनों ने ये ड्रामा किया। देखा लवली, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ये मैसेज पढ़ते ही इसने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे लिए कितना ब्लड दिया है पता है? ये भी कुछ कम नहीं है। तुम पेशेंट हो गए हो इसलिए 1 डजन मौसमी का जूस निकाल चुकी है। तुम्हारा निकाला हुआ जूस वेस्ट नहीं जाएगा लवली। ये ब्लड देकर काफी कमजोर हो गया है, उसे जाकर पिला दो। तो फिर मुझे 1 ग्लास से तुम्हारा काम नहीं होगा, 1 बाल्टी भर के पिलाता हूँ। चल। बहुत ज्यादा बोल रहा है, बाहर चल। हाँ चलता हूँ, चल। चीटर, चीटर, यू चीटर, यू चीटर, हे यू चीटर, यू चीटर। हाय डैडी। हाय डार्लिंग लवली, कैसे हो बेटा? फाइन, हाउ आर यू? मेरा क्या है बेटा, यहाँ सब कुछ है, सिर्फ तुम नहीं। अच्छा, आप मुझसे यहाँ पर मिलने आने वाले थे ना, क्यों नहीं आए? हाँ इसी हफ्ते आऊंगा ना। नो डैडी, आपको जल्दी आना होगा। क्यों? एनीथिंग स्पेशल? समथिंग स्पेशल। अपना मेल बॉक्स चेक कीजिए डैडी, आपको एक फोटो भेजी है। किसकी? मैंने डैडी को अपना मैटर पोस्ट कर दिया है। तुम्हारी फोटो भी मैंने मेल कर दी है। तो मुझे भी पार्सल करके मेल कर दिया होता ना। पार्सल करने का तो मूड नहीं है, लेकिन तुम्हें भेजना तो जरूर है। कहाँ पर? एयरपोर्ट पर। तो तुम हो भाई, क्या बात है, सब नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सारे पुरानों को काम से बाहर कर दिया है क्या? नमस्ते भाई। अबे तेरी तो, तू कहाँ से आया बे? तुम्हें पहले इससे बाहर निकलना चाहिए था भाई। क्योंकि इसने मेरा साइज देखकर मुझे इज्जत दी है, इसीलिए अब मैं इसे अपना असली सीन दिखाने के लिए साथ लाया हूँ। तो फिर अटैकिंग प्रोग्राम अर्ली मॉर्निंग प्लान कर सकते हैं ना। इतने अंधेरे में इतने लोगों को साथ लेकर यहाँ तक क्यों आ गए? क्यों भूल गया? अगर किसी को मारना है तो अंधेरे में शहर के बाहर उसका स्पॉट देखना चाहिए, ये तूने ही कहा था ना। मैंने तो बस एक फ्लो में कह दिया था भाई, लेकिन तुम इतना सीरियसली लोगे मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, अभी मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, हम अपनी बात किसी और दिन करेंगे। मारो साले को। रुक जा बे, रुक जा। अगर एक एक करके जाएंगे तो कुत्ते की तरह मरोगे। अगर जाना है तो एक साथ जाओ और एक साथ मरो। टाइम नहीं है भाई, चाबी दे दो, चला जाऊंगा। शर्ट छोड़ दो भाई। रुकना भाई, तेरे ब्रेनिज्म की कमी की वजह से बेकार में मेरी हीरोइज्म इमेज बढ़ती जा रही है। तेरी जगह कोई और होता तो पता है क्या करता? एक बार मारने वाले को दोबारा छेड़ना नहीं चाहिए, चुपचाप साइड में हो जाना चाहिए या दोस्त बन जाना चाहिए। अगर नहीं तो टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और बेकार का बेड रेस्ट, ये सब जरूरी है क्या? लेकिन हाँ, एक और लॉजिक बताऊं, ये सीन तुझे मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, उसके साथ करना चाहिए था। गुड बॉय। भाई उसकी बातें समझ में आई, लेकिन आखिर में जो बात बोली वो समझ में नहीं आई भाई। बाप रे।
ये बात अगर मेरे दिमाग में उसी दिन आ गई होती तो आज ये फाइट सीन नहीं होता। मुझे मारने के बजाय उसे मारना चाहिए था ना। उसे मारने के लिए सिर्फ बॉडी का होना काफी नहीं है, ब्रेन भी होना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। इस तरह के लोगों को मारना या भगाना है तो किसी दम और दिमाग वाले को आना होगा। फ्लाइट नंबर कुछ तो बताया था, पता नहीं वो आई है या नहीं। एक्सक्यूज मी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अपना कोट एक बार मुझे दिखाएंगे जरा? मुझे अपने ससुर जी से थोड़ा मिलना है। अब मैं कैसा लग रहा हूँ? ये क्या बेटा? अंकल आप यहाँ? क्या बात है, अब पेट्रोल पंप की जगह एयरपोर्ट पर भी बेचने लगे क्या? मजाक से बाज नहीं आने वाला है। तेरी स्पीड देखकर तो लगता है जरूर किसी को फंसाने वाला है तू। आप ब्रिलियंट हो अंकल। और तू तो बहुत बड़ा जादूगर है ना। कोट पहन कर निकला है तू, इसके जरिए किसी की बहुत कीमती चीज हथियाने वाला है। आपने क्या बात पकड़ी अंकल? एकदम सही है, लगा रहे कभी तो कामयाब होगा। फ्लाइट लैंड हुई है या नहीं? लवली को कॉल करता हूँ। क्या टाइमिंग है तुम्हारी। हेलो, फ्लाइट आ गई क्या? डैडी से मिले? अभी तक तो नहीं, बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कैसे? फ्लाइट तो कब की आ गई होगी, अब तक तुम उनसे मिले नहीं? तुम टेंशन मत लो यार, मैं उनसे मिल लूंगा। ऑलरेडी मिल चुका हूँ कहो। ये मेरे डैडी की आवाज है। अच्छा, सॉरी जी, आप हो जाने बिना। आइए चलते हैं। उसकी जरूरत नहीं, मेरा कोट अगर मुझे वापस दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं अपनी कोई भी चीज किसी को ऐसे ही नहीं देता। इसे साइड में रख ये दो। क्या जी, इतने लेट हो गए? आपकी फ्लाइट जहाँ से आई थी अब तक वहाँ वापस पहुँच गई होगी। अच्छा, आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। सुनो, मेरा सिर घूम रहा है, पहले एक कप कॉफी लेकर आओ। क्या हुआ जी? डैडी, डैडी, डैडी। लवली। आपको आकाश कैसा लगा डैडी? बताइए ना डैडी, आकाश से आप मिले थे ना, बात की ना उससे, क्या वो आपको पसंद आया? क्या हुआ डैडी, बोलिए ना। सफर करके आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ बेटा। तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैडी। आप ये नहीं बता रहे कि आकाश कैसा लगा आपको? कॉफी नहीं चाहिए डैडी। आकाश अच्छा है, जैसा मैंने सोचा भी ना था वैसा है। जल्दबाजी में मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर पाया। तो फिर कल मैं आकाश को घर पर बुला लूं क्या डैडी? कल से 1 हफ्ते तक हमारे दिल्ली के ऑफिस में थोड़ा काम है बेटी, उसके बाद बुलाना उसे। ओके डैडी। ओए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या कहा मेरे डैडी ने? तुम ये पूछने के लिए यहाँ तक आई हो क्या? वहीं अपने डैडी से पूछ लिया होता ना। ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, वो थके हुए थे इसीलिए इस बारे में वो मुझसे बात ही नहीं कर पाए। एंड यू नो व्हाट, अब तो डैडी घर पर भी नहीं है, सुबह ही दिल्ली के लिए निकल गए कुछ ऑफिस के काम से। बाय द वे डैडी 1 हफ्ते में आ जाएंगे और फिर वो तुमसे मिलकर बात करेंगे ऐसा कह रहे थे। ओह, तो एक और चांस भी दे रहे हैं। मेरे डैडी हमेशा पहली नजर में ही किसी को भी पहचान लेते हैं, इसीलिए तुमसे दोबारा मिलने के लिए कहा है। ये सोचकर ही मुझे टेंशन हो रही है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो तो तुम्हारे डैडी हैं इसलिए चुप बैठा हूँ। तुमने जो सर्टिफिकेट्स दिए और बड़ा चढ़ा के बोला वो बिल्कुल मैच नहीं करता, पता है? अगर उन्होंने सूट नहीं पहना होता ना तो पार्क में गुब्बारे बेचने वाले लगते। अगर मेरे डैडी के बारे में ऐसा फिर से कहा ना तो मार डालूंगी। क्या हुआ, मूड ऑफ हो गया? ठीक है, हमारे लिए जगह ठीक नहीं है, चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं। फिल्म के लिए तो अभी टाइम है। इस बीच हम एक आइसक्रीम खा ले क्या? ये लो। चॉकलेट क्यों लेकर आए?
बटर स्कॉच लानी चाहिए थी ना। क्या मतलब? तुम्हें तो चॉकलेट पसंद है ना? लेकिन बटर स्कॉच मेरे डैडी को पसंद है। सॉरी। Okay, it's all right. बटर स्कॉच। हेलो। ये दोनों ही मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें नहीं चाहिए? मेरा चॉकलेट वेस्ट हो जाएगा ना फिर। तो फिर इसका क्या करें? इसे दे दो। क्यूट लग रहा है ना, एकदम कॉमेडियन जैसा। ओके बाय। सिर्फ बाय कह रही हो? हाँ? और कुछ नहीं? ठीक है फिर, गुड नाइट। अच्छा, क्या यार तुम इतने करीब आई थी सिर्फ ये कहने के लिए? तो फिर और क्या कहना है? कहना नहीं है, करना है। वैसे भी हम बातों का स्टेज पार करके चुम्मी की स्टेज तक आ गए हैं। समझो ना यार। अच्छा, तो उस स्टेज तक जाने के बाद तुम नेक्स्ट स्टेज में भी जाने के लिए कहोगे? अरे यार प्लीज लवली, अभी तो हमने ABCD भी शुरू नहीं की और वहाँ किट्टू और लल्ली इंग्लिश में शुरू भी हो गए होंगे। इंग्लिश में बात करने का क्या मतलब है? इंग्लिश का मतलब किस? एक दो की क्या? एक बात समझ लो, अगर एक बार दी ना तो शादी तक दोबारा नहीं मांग पाओगे। बेकार हो यार तुम, रोमांस का कोई सेंस ही नहीं है तुम्हारी बॉडी में। हाँ नहीं है, सो प्लीज गो। क्या हुआ, उदास हो गए? उदास और मैं? नॉनसेंस, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? वही, अभी मुझसे इंग्लिश में बात करने के लिए दूसरी लड़की कहाँ मिलेगी? यू ओके बाय। लवली रुको। अंकल बाइक पर बैठो। क्या रे, कौन है तू? आप कौन है मैं समझ गया, चलिए बाइक पर बैठिए। अब बताइए अंकल, मॉर्निंग पार्क पर, इवनिंग थिएटर में, और अब ऐसे घर पर, ये गेटअप क्या है? ये भेस का मतलब क्या है? ये जो गेटअप है सब तेरी वजह से। मेरी वजह से? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मुझे देखते ही मेरे पास आकर मेरा हाल चाल पूछने वाली मेरी बेटी, आप आकाश से मिले, उससे बात की, उसने क्या कहा? हर बात में तेरा ही जिक्र होता है आजकल। तो इसमें गलत क्या है अंकल? अगर आपको पसंद हो तो हाँ कहिए, नहीं है तो ना कह दीजिए। वो उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो फिर अब क्या करने की सोची है? अब से 1 हफ्ते या 10 दिनों तक मैं तुम्हारी लाइफ को ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद सोचूंगा। कीजिए कीजिए। लेकिन ये बात मेरी बेटी को पता नहीं चलनी चाहिए। सिर्फ आपकी बेटी को नहीं, मेरे भी घर पर नहीं कहूंगा, ठीक है ना? भैया। ये कौन है? कौन है ये? मेरे एक दोस्त के पापा है भाभी। कल तक तो इनकी बहुत अच्छी पोजीशन थी, लेकिन अब ये बेचारे सड़क पर आ गए हैं। अरे रे, और अपने शहर की सड़कें भी अच्छी नहीं है। इसलिए तो भाभी मैं इन्हें अपने घर ले आया। अरे रे 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 रे, इनकी हालत देखकर तो मुझे दया आ रही है। अगर मैं इनको अपनी एड एजेंसी में जॉब दे दूं तो आप ऐसे क्रिएटिव तो दिखते नहीं मुझे। हेलो, अब तुम फेंकना बंद करो। फेंकना? वो भी तुम्हारे सामने? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इन्हें ब्रेक दूंगा, इस बात का मैंने फैसला कर लिया है। ये देखो, ये काम वो काम करके इनको घर में पड़े रहना होगा बस। ये काम वो काम मतलब? अरे हमारे घर में काम ही क्या है, हर घंटे में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना पकाना, बर्तन धोना, बस इतना ही ना। और सुनो, उनके ही काम नहीं करने हैं, मेरे भी काम करने पड़ेंगे। आपका क्या काम है? सुपरमार्केट से रोज सामान लेकर आना होगा, रोज चिंटू को स्कूल ले जाना और वापस लाना होगा, डेली सीरियल्स देखना और उसमें क्या हो रहा है ये सब मुझे बताना। और हाँ, तुम्हें बाइक चलानी आती है ना? आती तो होगी, मर्दों को तो बाइक चलानी आती ही है। आप लोगों के ही काम होते हैं क्या? मेरे नहीं होते हैं। तुम्हारा कौन सा काम है बेटा? डेली होमवर्क करके रखना होगा और बाजू के घर में अगर बॉल गिर जाए तो लाना होगा। इनका भी कुछ काम है क्या? सुसु आए तो धोनी होगी। क्या हुआ भाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आसरा पाने आए और सर्वेंट बन गए, ऐसा सोच रहे हो क्या? अरे चुप भी रहो, इस उम्र में इनको इतना बड़ा ब्रेक मिला है, ये सोचकर इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। हाँ तो तुमने नाम क्या बताया? मंगलनाथ महारथी। मंगलनाथ बहुत मुश्किल नाम है, नहीं कह पाऊंगा। एक काम करते हैं, शॉर्टकट में मंगल कहकर बुलाते हैं। हाँ?
मंगल। हाँ मंगल अच्छा है ना। ए मंगल इधर देखो, तुम्हें उसका धन्यवाद नहीं करना है, मेरा करना है। आखिर ब्रेक मैंने दिया है ना। हाँ। मंगल, ए मंगल, सुबह हो गई तू अभी तक उठा नहीं? कामचोर कहीं का, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इस सभा में लोग आ रहे हैं या लाने पड़ेंगे? आ रहे हैं साहब। अच्छा सुनते हैं, अपनी बेटी को बुखार है और ये फोन बार बार बज रहा है। देखिए दिखाओ तो किसका जरा। है। हेलो, यहाँ पर जीजेपी है और वहाँ कौन? वी आर कॉलिंग फ्रॉम टेलीकॉम कंपनी। आपने अभी तक बिल टेलीफोन का भरा नहीं है सर। क्या कहा? टेलीफोन का बिल पेंडिंग है? मुझे लगता है अपनी बेटी बिल भरना भूल गई होगी। पीए से कहकर भरवा देंगे ना। क्या भरवा लेंगे तुम भी ना। बेटी का फोन दूसरी कंपनी का है और ये भलती कंपनी से फोन करके बिल भरने को कह रहा है। कौन है बे तू? तुम मुझे अचानक यहाँ क्यों लेकर आ गई? ओ बल्ले बल्ले। आप आकाश कम हियर। बेटी कॉलिंग और आप फॉलोइंग। अच्छा है। इनमें से कौन सी घड़ी अच्छी है बताओ। मेरी पॉकेट में इतने पैसे नहीं है, कहा था ना मैंने। हाँ? तुम्हें खरीदने के लिए किसने कहा? मतलब मुझे गिफ्ट दे रही है। वो देखो कैसी लग रही है। इनमें से अगर कोई बेस्ट मॉडल है तो बताओ। कॉस्टली होगी तो भी चलेगी। ये दिखाओ मैम। हाँ यही वाली। देखा आपने, मुझसे कितना प्यार करती है। लोग किसी खास मौके पर गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपकी बेटी को किसी मौके की जरूरत नहीं है। उसके मैं पास रहूं यही काफी है। आकाश ये कैसी है? पीस से अच्छा इसका प्राइस है। तो खरीद ले। 1,36,000। जल्दी ले लेना चाहिए। ये ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। अंकल ये तो सिर्फ 2,000 की घड़ी है, वहाँ पर 1,36,000 की घड़ी मेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ? घड़ी पैक करवा रही हूँ। अगर सरप्राइज देना हो तो पैक करवाते हैं, लेकिन जब पता है तो पार्सल किस लिए? पहना सकती हो। मैंने जो वॉच डैडी के लिए खरीदी है वो मैं तुम्हें क्यों दूं? ये मैं अपने डैडी को फादर्स डे पर गिफ्ट कर रही हूँ। उनको ग्रीटिंग्स देने से काम नहीं चलेगा क्या? इतना महंगा गिफ्ट किस लिए? सिर्फ एक फादर्स डे के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई फादर्स डे को फॉलो करने वाला पागल मिलेगा क्या तुम्हारे सिवा? मेरे हिसाब से फादर्स डे को फॉलो ना करने वाले लोग पागल हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में पिता का दर्जा बहुत बड़ा होता है। गर्भ में पालने वाली एक माँ को जब भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो फिर पलकों पर बिठाकर पालने वाले पिता को वो दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता बताओ? साल में एक बार एक गिफ्ट भी नहीं दे सकते क्या? और स्पेशली उसी दिन हम उन्हें दिल से आई लव यू नहीं कह सकते? अरे बाप रे, इसे तो इतनी सारी बातें पता है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो ठीक है, अब ये वॉच तुम मुझे दे रही हो। अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो दूसरी दिला देती हूँ। नो वे, मुझे ये पसंद है और मुझे ये चाहिए। ओके ले लो। आकाश एक बात याद रखना, हाँ, ये वॉच सिर्फ मेरे डैडी की है। तुमने भले ही मुझसे ले ली है, लेकिन तुम्हें मेरे डैडी की तरफ से मिली है। क्या हुआ? ऐसे चोरों की तरह खुद को बचाते हुए क्यों भाग रहे हो? भाभी सुबह सुबह तुम ऐसे मत सोचा करो। एक लड़की मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। हाउ कैन यू डू दैट? सोचने वाली कोई बात नहीं है। आजकल की लड़कियां इंसानों से ज्यादा जानवरों को पसंद करती हैं। भाभी प्लीज मुझे छोड़ दो। अब अगर मैं और बहस करूंगा तो सच में कहता हूँ मैं चिड़ियाघर में शिफ्ट हो जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज भाभी प्लीज। बच गया। ए 3 दिन से लल्ली मेरा फोन नहीं उठा रही है यार। फोन में कोई प्रॉब्लम होगी? ऑनलाइन भी नहीं आ रही है। तो नेट कनेक्शन कट गया होगा। अरे दोनों एक साथ कैसे बंद हो सकते हैं? पता नहीं, उसके पिताजी ने बंद करवा दिया। एग्जैक्टली, मुझे भी इसी बात का डर है। तो अब मैं क्या करूं बता? बड़ी मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड मुझे मिली है, उसे खोना दो इस बात की टेंशन हो रही है। कैसे भी मुझे एक बार लल्ली से मिलना है, उससे बात करना है, वरना मैं उसे याद करके पागल हो जाऊंगा यार। हाँ, बातों से तो ऐसा ही लगता है। मजाक मत कर यार, आई वांट सम आइडिया यार। ठीक है, सोच लूंगा कभी। अरे कभी क्यों, अभी सोचकर बताना। एक अच्छा सा आइडिया दे दे प्लीज। मैडम सिलेंडर।
हे, एक आइडिया के साथ साथ मैं तुझे एक सिलेंडर भी देता हूँ, साथ लेकर जा और मजे कर। सिलेंडर किस लिए यार? जाकर उसके बाप को उड़ाना है क्या? एक बार हम आराम से बात करें क्या? हाँ। तू अगर गैस सिलेंडर लेकर जाएगा तो वो सिर्फ उड़ाने के काम आता है क्या? अच्छी सोच है तेरी। वैसे मैं गैस वालों की तरह लगता तो हूँ। करेक्ट। मतलब मुझे अब डिलीवरी बॉय बनकर लल्ली से मिलना पड़ेगा। तो फिर तू भी साथ चल, हम दोनों जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मैं क्यों जाऊँ यार? मैं तेरे साथ एक सही मैचिंग आदमी भेजता हूँ, उसे लेकर जा। उससे क्या देखता है बे? गैस सिलेंडर वाले जल्दी आते हैं ना, जल्दी बाहर निकल जाते हैं। वैसे भी मंत्री जी का नीचे आने का टाइम हो गया है। हाँ। मंत्री जी आएंगे, उससे हमें क्या लेना? हमें इससे क्या है, अपना काम करके निकलते हैं। लगता है किचन इधर है। लली शायद वहाँ है। वो रहा किचन। कौन है बे? ये सब क्या है? ये सब जाने बिना ये मंत्री। अरे तुम चुप रहो ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। गैस सिलेंडर है सर। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन उसे क्यों लेकर आए हो? क्यों? ये गैस इस्तेमाल नहीं करते? घर में दूसरी गैस इस्तेमाल होती है, तुम अलग कंपनी का सिलेंडर लाए हो। अबे हाँ, ये क्यों लेकर आया? किसने बुलाया तुम्हें? एक बात कहूँ, हमें भागना होगा यहाँ से। रुक जाओ। अरे रुकिए बे, भागो। अरे मैंने आकाश ने बताया। ये गैस वालों को बाहर मत निकलने देना। इन्होंने गन। अरे जल्दी भागो यहाँ से। सुरेश, कालिया, बिज्जू, बंटू, रूपलाल, सब कहाँ मर गए? क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? टेलीफोन का बिल भरने के लिए कोई दूसरा फोन वाला फोन कर रहा है। हमारे गैस की जगह कोई अलग गैस लेकर आ रहा है। घर में इतनी सारी गलतियों पर गलती अगर हो रही है तो इस घर में जरूर मेरी जानकारी के बिना कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। क्या है वो, मुझे बताओ। क्या परेशानी है? इतनी छोटी सी बात को इतनी सीरियसली ले लेते। रियली यू आर सच अ स्ट्रेंज फादर। हैप्पी फादर्स डे डैडी। आई लव यू सो मच। थैंक यू बेटा। डैडी, मैंने आपके लिए एक वॉच खरीदी है। हाँ, मुझे ये भी पता है कि उसे एक दुर्जन ने तुमसे छीन लिया है। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए ये बात तो आप जानते हैं ना डैडी। तुम जो चाहती हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें दुनिया की तमाम वो खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन जो चाहिए वो अगर ना दूं तो खुश कैसे रह सकती हो, सवाल ये आता है। मैं कुछ समझी नहीं डैडी, कम अगेन। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुमने जो कुछ मांगा है मैंने तुरंत दिया है तुम्हें, लेकिन इस बार मौका ऐसा नहीं है। वो क्यों डैडी? वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं इस वक्त अभी दिल्ली में हूँ ना। आप जल्दी आइएगा डैडी। आकाश, 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 एक गड़बड़ हो गई यार। लली के पापा आ गए क्या? नहीं यार। तो घर में पता चल नहीं गया? यार। तो फिर क्या हुआ? उन्हें डाउट हो गया। ओह, बस इतना ही ना। पता चलने पर डरना चाहिए। अभी तो सिर्फ डाउट है, उसे यूं सॉल्व कर देंगे। ओए, मैटर बहुत सीरियस है यार। सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है। लली के दोस्तों से इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर मेरा भांडा किसी ने फोड़ दिया ना तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा यार। प्लीज यार मेरी मदद करना। अगर मुझे कुछ करना है तो दिमाग में कोई आइडिया एक्टिवेट होना चाहिए, बॉडी में थोड़ी एनर्जी ड्रिंक जानी चाहिए। अरे वाह, चीयर्स। चल ठीक है। अरे वाह, क्या मिक्स किया है मंगल। इससे पहले किसी बार में था क्या? क्या है? अरे भैया इधर ही आ रहे हैं। अरे भैया है तो इसमें डरने की क्या बात है। एक और ग्लास निकालना यार। अबे निकम्मो, मेरे आने तक रुक नहीं सकते थे क्या? भूतनी के पैर दबा कर आ रहा हूँ, इसलिए आने में देर हो गई। आपको शर्म नहीं आती? आपका छोटा भाई आपके सामने बैठकर पी रहा है, आप उसे रोक नहीं रहे? क्या हुआ? ब्रांड अच्छा नहीं है क्या? अरे ये तो सुपर है, मेरा पसंद वाला। जल्दी बना, जल्दी जल्दी। अरे सुन, दारू पीते आइडिया बताएगा कहा था ना तूने। दारू पी ना, अब आइडिया बता मुझे। हेलो, लल्ली को किसी तरह बाहर निकालना ही होगा। किट्टू लल्ली से मिलेगा। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, उसे लेकर आओ बस। थैंक्स यार, तू तो हीरा है। तेरे पास तो हर बीमारी का इलाज है। तू कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, कमाल का आदमी है। मुझ में मेरी बीवी को कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे बाइक चलानी नहीं आती से एक कमी को पकड़कर मेरी बहुत बेइज्जती करती है। हाँ भैया, बताऊंगा। बताइए। उसको तो मैं देख लूंगा। बाइक क्या चीज होती है एक दिन मैं उसे अच्छी तरह से बताऊंगा। फिर तो इस जन्म में आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। सच में? हाँ। क्या शू? अरे बस करो, चुप करो। मंगल, तुम चुप करो। तुम्हें हमारे भैया के बारे में कुछ नहीं पता। तुम कंटिन्यू करो। चालू। और नहीं तो क्या, अभी जाकर बात करता हूँ उससे। हाँ करो। आज हिम्मत दिखा दूंगा मैं। दिखा दो भैया। इंडिया को तो बहुत पहले आजादी मिल चुकी थी, लेकिन मुझे तो उधर देख, मुझे तो वो भूत सो जाती है तब मिलती है आजादी। भैया एक्चुअली अभी तक आपको आजादी नहीं मिली है। आप अभी तक उस भ्रम में हैं। ये क्या बकवास कर रहा है रे? सामने देखो भैया। जाने मन तुम अभी सोई नहीं? टेरेस पर तुम्हारी क्रिएटिविटी देखने आई थी। नशे में की गई बातों पर ध्यान नहीं देते जाने मन। अरे तू किधर जा रहा है? किट्टू बेटा, सीढ़ियाँ इस तरफ है। भाभी जी,
डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना किया है। आई विल यूज द पाइप। बहुत मजाक कर लिया, अब नीचे चलो। अंकल एक बात बता, अभी लल्ली को बाहर लाने के लिए किसे कहा था तूने? कौन था वो? और किसी से नहीं, आपकी बेटी से। लल्ली। अरे फूल, तुझ में दिमाग विमाग नहीं है क्या? मुझे थोड़ा सा बुखार था इसलिए मैं घर पर रेस्ट कर रही थी। तूने हंगामा कर दिया। अब वो क्या है ना, तुम्हें देखने की चाहत में मैं। वाह, देखने की चाहत। अब देखने मेरे बाप की चाहत। मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, मतलब गैस वाला बनकर आया था, तुम्हारे पापा को पसंद आ गया। सुना तूने आकाश? अबे इडियट, किसी और से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ये वन मानुष बहुत पसंद है मुझे। बट व्हाट टू डू, अब कुछ कर भी नहीं सकते। डोंट वरी, तुम्हारी शादी वन मानुष से ही होगी। मतलब इस किट्टू से ही होगी। वो भी कल ही होगी। इट्स माय प्रॉमिस। क्या? ओए, कल शादी होगी? यस, एक बार इसने कमिटमेंट कर ली तो मैं पूरा करके रहता हूँ। अच्छा। मेरा मतलब तू पूरा करता है। हाँ, अगर इसके डैडी के हाथ पड़ गए ना तो जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाओगे। सच में आकाश, इसके डैडी को मैनेज करना, उसके बाद इन दोनों की शादी कराना, तुम जितना समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। आसान है? तुम्हारे डैडी को मैनेज नहीं कर रहा हूँ क्या? उसी तरह इसके डैडी को भी करूंगा। इसके डैडी का मेरे डैडी से कंपैरिजन कर रहे हो? इसके डैडी विलन है, मेरे डैडी हीरो। अंकल आइसक्रीम, अंकल आइसक्रीम दो ना। अगर इसके डैडी पत्थर है तो मेरे डैडी आइसक्रीम। अंकल आइसक्रीम। मैंने जो बताया समझ गई ना? इस मैरिज प्लान में उस पार्टी के इंचार्ज तुम ही हो। पता नहीं यार, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो काम तुम मुझसे करवा रहे हो। देख ले, जैसे इसको ये सब नहीं करना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन शादी में खर्चा भी तो करना पड़ेगा। डोंट वरी किट्टू, वो मैं लेकर आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी का खर्चा देने के लिए बड़ा आदमी है मेरे पास। कौन है वो? बताता हूँ ना, मेरी लवर बाजू में है। हाँ? देखते ही मूड बनने लगा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये मैसेज किस लिए? किसको भेज रहे हो? तुम्हारी बहन को। क्या लिखा? जोर से अपनी बाहों में दबाकर 2-3 चुम्मियां दे दे। क्या हुआ डार्लिंग, शर्मा रही हो? अब इसे पढ़कर एक और आदमी डरने वाला है। हाँ भाई किट्टू, हाँ, गाड़ी को पेट्रोल पंप की तरफ ले ले। ये देखो ना अंकल, मैं तो अब कंट्रोल में ही रहना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बेटी मुझे रहने नहीं देती। मेरा आपसे ऐसे मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपकी बेटी मुझे आपसे मिलने पर मजबूर कर रही है। अगर इस तरह मैसेज भेजेगी तो कौन सा लड़का रुकने वाला है अंकल? सच में मुझे भी डायरेक्ट अंजलि के पास जाने का मन हुआ था, लेकिन रास्ते पर ही आपका पेट्रोल पंप आता है, मुझे याद आ गया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। आपकी बेटी मुझे बहुत हिंट्स दे रही है, मुझे इतना टम्प्स कर रही है, लेकिन सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपकी ही वजह से मैं रुक जाता हूँ अंकल। क्यों रे, तुम्हारे लिए ये 10 काफी है ना? ये तो बाहों में भरने के लिए तो 10 काफी है, उसके बाद चुम्मी। ऐसा मत बोलो बेटा, मेरा दिल रुक जाएगा। ये लो, अब ठीक है ना? एडजस्ट कर लूंगा। इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस से ये अपनी इनकम बना रहा है। झटका लगा ना? आपको ऐसा काम ना करना चाहिए ना देखना चाहिए आराम कीजिए। मुझे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। चलो। देखोगे तो आपको ही परेशानी होगी। परेशानी होगी तो भी चलेगा। तुम इस समय कहाँ जाकर क्या करना चाहते हो वही देखने के लिए तो मैं आया हूँ। चलो। अगर ऐसे निगरानी रखेंगे तो हो गया काम। अरे आप कहाँ रहे? तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लल्ली, लल्ली,
से आराम से आराम से। घर में जब सब गलत गलत हो रहा था तभी मैं समझ गया था ऐसा ही कुछ इस घर में भी जरूर होगा ही। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब मेरे घर आकर मेरी ही बेटी को भगाकर ले जाना चाहता है। अब देख क्या रहा हो, पकड़ो साले को। रुक जाओ, अगर कोई मेरे पास आया तो ये देखो, मेरी बेटी को कुछ मत करना। आप रुकिए सर, ये जिस लड़की से प्यार करता है उसे कैसे मारेगा? अगर पास आए तो चुम्मी ले लूंगा, लिप टू लिप। नहीं, नो मैं कर रहा हूँ, मार डालूंगा। तेरे सामने तेरी बेटी की चुम्मी लेने के बाद चाहे छोड़ दे या मार दे, नो प्रॉब्स। ले लूं? ले लूंगा, ले लूंगा। पीछे हटो। चल 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 चल। इतनी देर क्यों लगाई? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं, पता है? सॉरी यार, अगर ऐसी बात है तो मैं वापस चली जाती हूँ। कल सुबह अर्ली आके मुझे ले जाना। लली लली लली, मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पता है हम कितना क्यों रे? अगर उसके पापा तुझे चुम्मी लेने देते तो तू चुम्मी लेता? कौन? उसके पापा? बेटी के लिए कैसे भी उल्टे सीधे काम कर लेंगे, लेकिन बेटी के राह पर कभी नहीं आएंगे। ये फादर। ये क्या है भाई? ये गाड़ियाँ और उसकी स्पीड तो देखो, कोई रेस होने वाली है क्या? ये रेस नहीं अंकल, सब ठीक है यार। तेरे ससुर आ रहे हैं, भाग। अरे वो रहे। चल चल भाग। अरे यार ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे बाइक को छोड़ दे, चल। अरे अंकल चलिए चलिए। सालों ने घेर लिया। आप कहाँ गए? अरे मुझे क्यों घेर रहे हो? पकड़ना तो उसे। छोड़ो मुझे। अरे भाग। चलो जल्दी, जल्दी चल, जल्दी वहाँ पर। अरे मुझे छोड़ो तुम लोग। आकाश, जरा धीरे भागना। अरे सही सच कहते हैं, दुनिया गोल है। मैं देर से वहीं पे आ गया। सर, मेरी बेटी अगर आज घर आएगी तो कल मैं असेंबली में पैर रखूंगा। उसके साथ के लोगों को काट कर उसे घर लेकर आओ। ठीक है सर। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे ये क्या, अपना मंगल अचानक क्विक मुर्गन बन गया? किसी को जान जाने का डर कहते हैं। एक बुजुर्ग में इतना है तो हम जैसे न्यू जनरेशन में कितना होगा? कौन है तू? साइड में जा। क्या? अरे अपना मंगल फंस गया। कहाँ गए रे? अरे अच्छा हुआ, चल जाने दे यार, अपन चलते हैं। चुपचाप छोटी मालकिन को हमारे हवाले कर दो। तो पहले हमारे मंगल को यहाँ भेज दो। मेरी लली। तू चुप कर। मंगल? वो कौन है? हम लोगों में कोई मंगल नाम का है क्या? हम लोगों में कोई नहीं भाई। अबे यहाँ कोई नहीं है। मैं हूँ मंगल। पकड़ लो इस मंगल को। क्या अंकल, आप इनके हाथ कैसे लग गए? हाथ नहीं लगा, जल्दबाजी में इनके साथ शामिल हो गया। यहाँ से खिसकने में अपनी भलाई। चुपचाप छोटी मालकिन को यहाँ भेजो। चुपचाप से मंगल को यहाँ भेज दो, वरना तुम भेजोगे तो मैं भेजूंगा। पहले तू भेज। हाँ, मालकिन आई है, तू जा। मंगल के लिए लली को भेजेगा क्या? मैं जानता हूँ यार, तू चुप कर। तुम जाओ। अरे जाओ ना, मैं कह रहा हूँ। साले, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। लली, मैं आऊंगा लली, कल आऊंगा। अरे तू चुप ना। आइए जल्दी आइए, आइए आइए। लली मंगल के साथ भाग गई। वो तो तेरे लिए आई थी ना? और नहीं तो क्या? तो फिर उसके साथ क्यों गई? मेरी तो किस्मत ही खराब है। चल पकड़ लिया। अरे मंगल को ले जा रहे हैं। मंगल को छोड़िए, लली को भी लेके जा रहे हो। चलो गाड़ी बढ़ाओ।
हट जाए। अब तक मंगल तुम्हारे साथ क्या कर रहा था पता है? क्या कर रहा था? तुम्हारी कॉलेज में बॉम्ब लगा रहा था। बम! जीप पे बम लगा हुआ है। ये पुलिस कहाँ से आ गई? भागो भागो जल्दी चलो भागो। अब तो गए काम से। हाँ, come on। हाथ दे। पकड़ो मैं, हो रहा है। खींचो, खींचो मुझे। अरे कहाँ चला यहाँ? नहीं, वो है। हाँ, तो अब सब आ गए हैं ना? बस अब शादी करने वाला आ जाए तो ठीक रहेगा। बस आते ही होंगे। और कितनी सीटें चढ़नी है? तो आगे पंडित जी, आप शुरू कीजिए। हाँ, ठीक है बेटी। भागते भागते आए हो, फिर भी इतना लेट। बेटी, शादी करने वाले कौन है वो यहाँ आकर आसन पर बैठ जाएं। हेलो। आइए बैठिए। मैंने ठीक से देख लिया है तुम्हें। उन दोनों को सही सलामत लाया हूँ। उसका मिनिमम रिकॉग्निशन भी नहीं किया। ज्यादा बोलो मत। हाँ, मैंने भी तो यहाँ पर इतनी अरेंजमेंट्स की है। अपना काम करने वाले को रिकॉग्निशन नहीं मिलती। मतलब तुमने और मैंने जो किया वो एक ही था? एक था या नहीं, बात वो नहीं है। किया है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। लगता है जल्दी इनकी भी शादी करानी होगी। उनकी करवा देना, पहले हमारी तो करवा दो। बेटा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अरे वो सब आप नहीं समझेंगे। पहले ये बताइए शादी के लिए मिनिमम कितना वक्त लगेगा? मिनिमम मतलब 2-3 घंटे तो लगेंगे ना बेटा। मतलब 2-3 मिनट में होने का चांस नहीं है? ये शादी है बेटा, मंगलसूत्र पहनाने की प्रतियोगिता नहीं। ये तो बस ऐसे ही बोल रहा था। पंडित जी, टेक योर ओन टाइम। ठीक है बेटा। बेटा शादी चाहे जितनी जल्दी करवा ले, लेकिन सुहाग रात के लिए तो रात तक रुकना ही पड़ेगा। जल्दी उस बात की नहीं है, कहीं वो आ गए तो मेरी बैंड बजा देंगे। चलो चलो जल्दी चलो। चलो सब लोग। पंडित जी, ऐसे सिचुएशन में गाना सुनना जरूरी है क्या? इसमें गाने नहीं है मूर्ख, मंत्रों की ऑडियो सीडी का रिप है। सारे मंत्र याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक साथ फोन में डाउनलोड करके रख लिए हैं मैंने। स्पीकर में लगा दिया होता, आपके बोलने का क्या मतलब है? ताकि मुझे याद हो जाए। चलो इसी मंदिर में होंगे सब लोग। हाँ वही होंगे। अबे ये गुंडे लोग यहाँ तक पहुँच गए यार। ए, मेरे डैडी को गुंडा बोलोगे तो दांत तोड़ दूंगी। तू सब यार, कुछ कर यार, कुछ कर यार प्लीज। जस्ट वेट एंड सी यार। तुम इतने कूल होकर क्यों बैठे हो? फिर से कोई मैजिक करने वाले हो क्या? यहाँ पर किसी मैजिक की जरूरत नहीं है, उन्हें बस थोड़ा लॉजिक समझाना होगा। सर एक सवाल सर, प्लीज सर आप अपनी बेटी की शादी छुप कर क्यों कर रहे हैं सर? पब्लिसिटी ना हो इसलिए। दूसरी समाज में शादी करके भी पब्लिसिटी नहीं चाहते। आपके दामाद की जाति के लोग ज्यादा हैं, इसलिए ये शादी करवा रहे हैं आप। इस शादी के बाद इस कास्ट की जनता के 60,000 वोट आपको ही मिलेंगे, ऐसा सोच रहे हैं? ये लोग इंटरव्यू कर रहे हैं या हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? इन्फॉर्मेशन सही है सर। अरे भाई, मैंने आज तक अपने फायदे के लिए कभी कुछ किया है क्या बताओ? नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटी की ये शादी सिंपल तरीके से एक मंदिर में करा रहा हूँ। मुझे जिताने के लिए वोट मेरा दामाद मांगेगा, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। उन्हें लॉजिक समझ में आ गया। आ गई मेरी बिटिया। पहले बताया होता तो शादी का जोड़ा साथ में लाता था ना। तुम बैठो, तुम भी बैठो दामाद जी। अरे पंडित जी, अब आप सोच क्या रहे हैं? चलिए शुरू हो जाइए। थैंक्स फॉर योर लॉजिक। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तुम तो कमाल हो। मैंने अपनी सहेली की शादी करवाई, ये मेरे डैडी को पता चला। चिंटू, राकेश अंकल? क्या हुआ अंकल? आप तो मुझे कभी कॉल नहीं करते और आज कॉल किया। अंजलि का कहीं दूसरी जगह रिश्ता तो नहीं कर दिया? मेरा हिसाब पूरा हो गया, ये कहने के लिए फोन किया। तू ओवर स्पीड में मत भाग बेटा। तेरा अकाउंट पूरी तरह से बंद करने के लिए तुझे फोन किया है। तू अर्जेंट मेरे पंप पर आजा। अर्जेंट में? लेकिन अंकल अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आऊंगा। ऐसी बात है तो ठीक है बेटा। तू इतना बिजी है तो मैं खुद तेरा घर ढूंढते हुए तेरे पास आ जाता हूँ। नहीं अंकल, घर पर नहीं, भाभी है यहाँ, पंगा हो जाएगा। मैं अभी आपके पास आ जाता हूँ ना। हाँ, ये हुई ना बात। हे, जल्दी आ जा, अब देखता हूँ तेरी स्पीड कैसी है। सर रुकिए सर, ये रही वो जगह सर। राकेश अंकल, मेरे लिए इतना बड़ा अड्डा चुना है। अंदर लेकर चलो। अंदर। चल चल अंदर चल।
वहाँ क्यों रुके बेटा? आ जाओ। क्या अंकल आप भी ना, ये गन ये डन ये सब जरूरी है क्या? बस बस कम कर अपनी स्पीड। डेविड साहब मैंने बताया था ना, यही है वो। अंकल मेरे दिमाग में चल रहे सीन में और यहाँ चलने वाले सीन में कुछ मैच नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। देख फिर तेरी स्पीड बढ़ गई। डेविड साहब को तेरे बारे में बताया था, इसलिए इंट्रोड्यूस कराने के लिए बुलाया है। फोन पर आपका टोन सुना तो मुझे लगा मेरी हालत खराब होने वाली है। यहाँ तो तहजीब से मीटिंग रखी है। हेलो डेविड साहब, दिस इज आकाश। भैया को हाथ तोड़ने के अलावा हाथ मिलाने की आदत नहीं है। ये डेविड साहब के छोटे भाई रॉबर्ट हैं। राकेश कुमार, वो सब छोड़, सिर्फ मतलब की बात कर। तो सुन बेटा, छोटी छोटी लव स्टोरी बनाकर उन लड़कियों से और उनके बाप से आखिर चिल्लर कब तक बटोरता रहेगा तू? और अगर डेविड साहब का एक काम कर दिया तो स्पीड से सेटल हो जाएगा तू। वो काम क्या है? मैं बताऊंगा तुम्हें, जो मैं कहता हूँ वो कर। तुझे जो चाहिए वो तू ले ले। ओह, तो तुम बात करना जानते हो? इसे पहचानता है? इसका नाम मंगलनाथ ठाकुर है। लोगों को बताता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन सब फ्रॉड के काम करता है। खैर वो जो भी है, आई डोंट केयर, बट वो पैसों से नहीं, मुझसे पंगा कर बैठा है। 10 साल पहले मुंबई आया था, एक बिजनेस की बात की थी। तब उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने उस सच को छुपाकर मेरी बहन को जाल में फंसाया। प्यार किया, शादी की बात की, और आखिरी में जो हाथ लगा वो सब कुछ लेकर के बिना किसी को बताए वो भाग गया। मेरी बहन धोखा खाकर उदास रहने लगी और उसने खत्म कर लिया खुद को। उस दिन से आज तक उसे ढूंढता फिर रहा हूं मैं। इंडिया में कहीं दिखाई नहीं दिया। अब्रॉड में हमेशा एड्रेस बदलता रहता था, और अब मुझे पता चला है कि वो यहाँ दोबारा आया है। अब वो मिस नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। उसके बिजनेस के बारे में इंक्वायरी की, फ्रॉड से कमाए हुए सारे पैसे अब वो गंवा चुका है। उसकी फैमिली के बारे में इंक्वायरी की, पता चला कि उसकी प्यारी इकलौती बेटी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब वो दोबारा तुमसे मिलेगा तो जस्ट एक बार इन्फॉर्म करना तुम मुझे, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। भाई ये सब किस लिए? उसकी बेटी से उसे प्यार है, उसको ही मार डालते हैं, साला वो खुद बाहर आ जाएगा। तू चुप बैठ छोटे। ए लवर बॉय, तू जा, किसी भी तरह से उसको लेकर आ। अंकल, 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 अरे हाथ पैर तो सब सही सलामत है। वो राकेश कुमार शर्मा तुमसे अपना बदला लेने के लिए तुमको कहीं बुलाया होगा, ये सोच रहा था मैं। करोड़ों को एक झटके में दबाने वाले जादूगरों से बदला लेने वाले दुश्मन होते हैं, ना कि 10-15 हजार रुपयों के लिए इतना बड़ा काम कोई नहीं करता। क्या बात है, अंदाज बदले नजर आ रहे हैं। फोन तो आपने तुरंत काट दिया, लेकिन आपको वो डेविड ढूंढता हुआ यहाँ आया है, उसे रोकना मुश्किल है। डेविड को तुम कैसे जानते हो? इसका मतलब उसने जो कुछ बताया वो सच है। क्या बताया उसने मेरे बारे में? आप कौन हो ये बताया, और आपको पकड़कर उसे दूंगा तो वो मुझे कितना देगा ये भी बताया। क्या है ना बेटा कि नहीं, प्लीज, अब आपके मुंह से मुझे और कोई नई कहानी नहीं सुननी है। बेटी जिससे प्यार करती है वो कैसा है ये जानने के लिए यहाँ अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छा फादर समझ बैठा था, लेकिन आप इतने बड़े धोखेबाज होंगे ये मैंने सोचा नहीं था। आपका गंदा रिश्ता, आपका ये नया भेस, और ऊपर से एक शरीफ आदमी की तरह दिखा हुआ, ये सब सुनने में कितनी शर्म आ रही थी पता है। मुझे लेने के लिए मेरे स्कूल क्यों नहीं आए? सुपरमार्केट जाने के लिए कहा था ना, लेकिन गए क्यों नहीं? बाहर निकलने से कहीं जान न चली जाए, इस तरह डरकर घर के अंदर बैठा हुआ है। इससे कुछ भी कहो कुछ सुनता नहीं, कोई जवाब नहीं देता। छे
हाँ बोलो लवली। आकाश, मैंने बताया था ना कि कल दिल्ली से मेरे डैडी वापस आ जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है, मेल का भी कोई जवाब नहीं आया। टेंशन हो रही है। आकाश, डैडी आ जाएंगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तुम पहले अपने स्पॉट पर आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। I never expected this, आकाश। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें ये पता है? यस, पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। बी प्रैक्टिकल लवली। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो और हमारा प्यार भी, तुम्हारे डैडी नहीं। लेकिन मेरे लिए मेरे डैडी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओह नो, पता नहीं क्यों तुम बार बार डैडी डैडी कहे जा रही हो। सिर्फ तुम्हारे अकेले के डैडी है क्या? किसी और के नहीं है क्या? यस, ऐसे डैडी सिर्फ मेरे ही है। आकाश, तुम मेरे डैडी के बारे में नहीं जानते। उन्होंने मुझे कैसे पाला है, मेरे लिए क्या क्या किया है, ये मैं ही जानती हूँ। तुमने तो मुझे देखने के बाद, मिलने के बाद, पसंद आने के बाद प्यार किया। लेकिन सिर्फ मेरे डैडी नहीं, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तब से मुझे प्यार करना शुरू कर दिया था। इसीलिए फादर डॉटर के रिलेशनशिप से मुझे नफरत होती है। जब देखो तब डैडी डैडी करती रहती हो। मेरी बातें कब समझोगी? क्या समझू तुम्हारी बात? ये जाने बिना कि मेरे डैडी क्या कहेंगे, उनकी इच्छा को जाने बिना उनको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ चली आऊं, ऐसा कहोगे तो कैसे समझूंगी मैं? देखो, तुम बड़े बाप की बेटी हो। मैं किसी पैसे वाले के घर का दामाद बनूंगा सोचकर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। तुम्हारे अलावा किसी और को इम्प्रेस करना है ऐसा भी मेरे दिमाग में नहीं है। तुम चाहे जैसे भी हो, लेकिन अब मेरा प्यार हो। तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी खुशी मेरे लिए जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। प्लीज लवली, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हे, व्हाट डू यू मीन? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कोई डेंजरस जोन में हूँ। मैं भी, तुम्हारे डैडी की वजह से तुम बड़े खतरे में हो। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू। प्लीज कम विद मी लवली। नो वे आकाश, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। पहले तुम मुझसे बाहर निकलो, फिर हम बात करेंगे। मतलब मेरा करना और बोलना तुम्हें गलत लग रहा है? तुम्हारे डैडी कभी गलत नहीं कर सकते? उनकी वजह से तुम कभी खतरे में नहीं पड़ सकती? चलना सिखाते वक्त भी मुझसे कोई गलती नहीं होने देते थे मेरे डैडी। वो कभी कोई गलती कर सकते हैं, ये सोचना भी गलत है। अरे यार, डैडी डैडी कहकर तुम हम दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर रही हो। कैसी बातें कर रहे हो आकाश? हम दोनों को मिलाने वाले भी मेरे डैडी हैं। हमें तुम्हारे डैडी ने मिलाया था? यस, मेरे डैडी के संस्कारों की वजह से तुम मुझे पसंद आए। मेरे डैडी और तुम्हारी सिमिलैरिटीज ने तुम्हें मेरा लवर बनाया। हाँ बनाया है ना, इसीलिए उस लवर की तरह बोल रहा हूँ। मेरे साथ चलो। ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार है आकाश, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट मैं डैडी को देती हूँ। उनके खिलाफ मैं नहीं जा सकती। Then get lost. Don't come back into my life. प्रॉब्लम मेरे साथ है, तू ऐसे पागलों की तरह क्यों पी रहा है? आपको कितनी प्रॉब्लम है उससे मुझे क्या अंकल, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है वो काफी है ना, ज्यादा नशा करने के लिए। मैं भी तो सुनूं, क्या प्रॉब्लम है वो? और कौन, आपकी ही बेटी उसके पापा जैसे बड़े कमिश्नर के भाई है ऐसा समझ रही है वो, लेकिन वो नहीं जानती कि आप एक आतंकवादी से भी डेंजर हो। आप बाप बेटी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी जिंदगी में कभी 3 पैक से ज्यादा पीऊंगा ये कभी सोचा ही नहीं था, और अब देखिए मैंने अब तक ऑलमोस्ट हाफ खत्म कर दिया।
वो देखिए, आपका साला आ गया। सारे लोग टाइम पर आ गए। जाइए उनके साथ। इतने दिनों तक मुझसे बचकर भागने वाला आज मेरे सामने बैठा हुआ है, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने नहीं बल्कि मेरे पैरों के नीचे होना चाहिए। क्यों बे, फेयरवेल पार्टी भी चैन से नहीं करने देगा क्या? आपका और क्या चाहिए ऑर्डर दीजिए। इनको क्या चाहिए वो मैं इन्हें खिला कर आता हूँ। बीच में अटैक करने वाले को मैंने सुला दिया और तू सामने से आएगा तो तुझे छोड़ूंगा क्या? आओ बे। क्यों बे, सच में तुम लोग यहाँ के हो या दुबई से आए हो? इतनी गंद रखकर एक भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। डोंट यूज वेपन्स। वो मुझे जिंदा चाहिए। हाँ तो अंकल, मैं कुछ कह रहा था, इनकी वजह से अपनी बात रुक गई थी। तो अब कंटिन्यू करता हूँ। आपकी बेटी से नाता खत्म खत्म खत्म। उसे अब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। देखा आपने वो कैसे बाहर निकल रही है? मैं अपने दिल को फॉर्मेट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी दोबारा याद ना आए। उसकी सारी यादें मिटा दूंगा मैं। उसे छोड़ दो। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मारा इसने, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। I'll kill him, I'll kill him, I'll kill him, I'll kill him. ये क्या है? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? जाइए अंकल। जाने के लिए कह रहे हो? उससे क्या मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? आपका काम तो पूरा हो गया है ना? मेरा काम? मैं जानता हूँ अंकल, आप क्यों आए थे, आपने क्या किया और क्या लेकर जा रहे हो, यह सब जानता हूँ। ये सब क्या है? I hate lovely ये कहलवाने के लिए आपने इतना प्लान किया? मेरी जिंदगी से अपनी बेटी को दूर करने के लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ा? मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। आपकी बेटी के लिए मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं आपका दामाद नहीं बन सकता। ये आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है। अपनी बेटी को मुझसे दूर करने से तो अच्छा है
कि मैं ही आपकी बेटी को दूर कर दूं, इसके लिए आपने डेविड को यहाँ बुलवाया। उसके मुंह से ना जाने क्या क्या कहलवाया। आपने खुद को फ्रॉड बना दिया अंकल। आपने खुद के गलत रिश्ते बनवा लिए। आपने चोर होने की गाली भी खाई। दुश्मन है इस बात का डर पैदा किया। यह सब मैं जानता हूं अंकल। आपकी कोई दौलत नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और आपके गलत संबंध है, ये जानकर उस झंझट में ना फंसना अच्छा है। इसलिए मैं आपकी बेटी को छोड़ दो ऐसा आप सोच रहे थे ना। लेकिन मैं लवली से दूर हुआ उस कारण की वजह से नहीं, आपकी वजह से दूर हुआ। इतने सालों से पाली बेटी, सोचा नहीं कि अब ऐसे लड़के को लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करेगी। इतने दिनों तक मुझे और मेरी डायरी को फॉलो करने वाली अब इस बेवकूफ लड़के को फॉलो कर रही है। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपको आपकी बेटी पर गुस्सा तो आया ही होगा। आप कहीं ना कहीं परेशान हुए होंगे। इसलिए हमें अलग करने के लिए आपने ये कहानी बनाई, मैं जानता हूं अंकल। फिर भी मैंने लवली को कुछ नहीं बताया। आज आपकी बेटी मेरा प्यार नहीं है, वो सिर्फ आपकी ही बेटी है, ये साबित हो गया। पिता तो कई तरह के होते हैं, लेकिन डैडी ऐसे भी होते हैं, ये बात बताने वाले बहुत कम होते हैं आपकी तरह। मुझे फादर और डॉटर की रिलेशनशिप जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको और लवली को देखने के बाद उस रिलेशनशिप पर मेरा रिस्पेक्ट बढ़ा। आपकी तरह फादर और डॉटर को दूर करना मैं नहीं चाहता। आपके संस्कारों को नहीं तोड़ूंगा। बहुत परेशान होंगे। शायद ये सब फाइटिंग इफेक्ट्स हैं। थोड़ा दर्द तो हो रहा है, लेकिन इस फाइट की वजह आपको नहीं पता है। आपने ही उन लोगों को झूठा भरोसा दिलाकर डराने के लिए बुलाया था, यह मैं जानता था। वो लोग हलचल जरूर करेंगे, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी मैं जानता था अंकल। फिर भी मैंने उन्हें क्यों मारा पता है? उस दिन मुझे बुलाकर वो मुंबई वाली कहानी सुनाते समय उसका भाई, उसकी बेटी उसे प्यारी है ना, उसे ही मार डालते हैं। आपसे पैसे लेकर ड्रामा करने आए लोगों ने मेरी लवली के बारे में नहीं, आपकी लवली के बारे में गलत बातें करना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। जब वो लोग आए थे तब मैं बहुत नशे में था, पता नहीं थोड़ा इमोशनल हो गया। बाय द वे, कभी भी आप अपनी बेटी को डबल हैप्पीनेस देते थे, इस बार मैं आपको दूंगा। आप जैसे ग्रेट फादर्स के लिए ही फादर्स डे का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था। अगर वो बचा कर रखना है तो इसे आपके हाथों में ही रहना होगा। डबल हैप्पीनेस कहकर एक ही दे रहा हूं ऐसा सोच रहे हैं ना आप? आपको तो पहले ही दे चुका हूं ना, आपकी बेटी। अंकल, मैं आपको बचपन से ही पसंद नहीं था, याद नहीं आया ना? हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, हाथ मिसाए। मैं तब भी पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं हूं। लवली को राजी करने के लिए वो मुझे चाहिए, ये वो जानता था। किसी भी तरह मुझे धोखा देकर खुद को अच्छा साबित कर सकता था वो, लेकिन इतने दिनों में कभी भी किसी पल भी उसने मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। वो लड़का जैसा था वैसा ही रहा। अपनी आदतें, मस्ती, मजाक सब दिखाया उसने।
अपनी बेटी को उसके प्रेम के माया जाल से मुझे बचाना है। इस एक कारण की वजह से तरह तरह के भेष बदले मैंने। उसे तोड़ने के लिए, परेशान करने के लिए, चाहे डरा कर ही क्यों ना, पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। लेकिन इस एक प्रोसेस में मैं करप्ट हो गया सुशीला, लेकिन वो हमेशा ठीक ही रहा। मेरी बेटी से शादी करने वाला ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सोचकर मैं डायरी भरकर लिखता था। लेकिन उसने तो यहां लिखवाया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैं हमेशा अपनी बेटी को डबल हैप्पीनेस देता था, लेकिन वो मुझे ही दे गया डबल हैप्पीनेस। सुनिए। हाँ, वो हमारी बेटी के लिए ठीक है। मेरी बेटी का सिलेक्शन परफेक्ट है। नो डैडी, मुझे वो नहीं चाहिए। हाँ? हाँ डैडी, मुझे वो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आखिर बात क्या है बेटी? तुम्हारे डैडी ने कितना सोच समझ कर ये फैसला लिया है। आप जानती है ना मम्मी कि मैं डैडी से कितना प्यार करती हूँ। ये सब जानते हुए भी उसने डैडी से उल्टे सीधे कितने काम करवाए। सुशीला, डैडी, तुमने सब्जियां धोई थी या नहीं? ऐसे काटते हैं क्या? कट प्रॉपर्ली, थोड़ी मेहनत करना सीखो। लवली, ये सब क्या है? क्यों? सिर्फ यही आपसे ऐसे काम करवा सकता है? गलत है बेटी। जल्दी से डैडी के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाओ। बहुत स्ट्रॉन्ग था। तुम्हारे श्री 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 दामाद जी ने मुझसे आज तक जितने पैसे लूटे हैं वो सब वसूलने आया हूँ। चेहरा से स्पीड को ब्रेक लग गया हो। आज सारे पैसे ब्याज के साथ निकलवाऊंगा। ब्याज की बात करोगे तो आपको मुझे बाकी के 10 लाख भी देने होंगे राकेश अंकल। क्यों समझ में नहीं आया ना? आपकी बेटी ने मेरे जरिए जैसे आपसे पैसे निकलवाए थे ना, और आपकी बड़ी बेटी के प्यार की बात जानने के बाद जब पैसे दिए थे एक बड़े गुंडों के ग्रुप को, तब आपकी बड़ी बेटी की शादी करवाने के लिए मैंने फाइट की, चेजिंग की, ये सारी बातें तो आपको पता है ना? हाँ? बहुत मुश्किल से बहुत खर्चे भी किए थे, पता है? वो कौन चुकाएगा अंकल? मेरी बड़ी बेटी कहाँ है बता देना। कैसी है बताना मुझे। वो बड़ी बेटी और कोई नहीं है, मेरी भाभी है। उन्होंने मेरे भैया से शादी की।